बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन लाइव साथ संगति के माध्यम से एक दूसरे के साथ में ज्ञान चर्चा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए रूबरू हैं। भाई और बहनों, इस वक्त कलयुग की बिचली पीढ़ी का ये बिल्कुल प्राइम टाइम है। काल और दयाल यानी 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दूसरी तरफ सतगुरु कबीर परमात्मा जो वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। इन दोनों के मध्य सूक्ष्म रूप से भयंकर लड़ाई जारी है। काल पूरी कोशिश कर रहा है अपने एजेंटों के माध्यम से भक्ति मार्ग को ढीला करवाने के लिए, आत्माओं के मन में शंका और संदेह पैदा करवाने के लिए, गुरुदेव भगवान और उनकी सत भक्ति से दूर करने के लिए, उन तमाम भक्ति कर्मों से दूर करने के लिए जिन भक्ति कर्मों के करने से सतगुरु प्रसन्न होता है। और दूसरी तरफ सतगुरु यानी कबीर भगवान भी जी जान लगाकर अपनी आत्माओं तक अपना संदेशा पहुंचा रहे हैं, उनको दृढ़ करने के लिए, उनकी अटल लगन अपने चरणों में लगाने के लिए। तो दोनों ही शक्तियों के मध्य वर्तमान में भयंकर लड़ाई जारी है और ये सूक्ष्म रूप में है, क्योंकि काल सबके सामने प्रकट नहीं होता है, उसको श्राप लगा हुआ है। वो घटिया चाल चलेगा, शाम दाम दंड भेद जैसी घटिया नीति अपनाएगा, मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे भक्तों के अंदर कुप्रेरणा करेगा या उनके अंदर स्वयं प्रेत की तरह प्रवेश करके अपना कार्य सिद्ध करेगा। और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। परमेश्वर अपनी आत्माओं में सत प्रेरणा करके अपना संदेशा भिजवाएंगे। तो दोनों ही शक्तियों के मध्य सूक्ष्म रूप से भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। अब इस भयंकर युद्ध में आप और हमने क्या करना है, क्योंकि युद्ध हो किसके लिए रहा है? धन के लिए नहीं हो रहा, जल के लिए नहीं हो रहा, अनाज के लिए नहीं हो रहा, संपत्ति के लिए नहीं हो रहा। दोनों ही शक्तियों के मध्य जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ये हम आत्माओं के लिए हो रहा है। तो वर्तमान में सबसे बड़ी भूमिका आप और हम आत्माओं की है। हम किसके पाले में रहना चाहते हैं, हम किसके पैरों तले रहना चाहते हैं, हम किसके पक्ष में खड़े होकर जय और विजय का, जय और पराजय का जो है ये जो खेल चल रहा है, हम इसका निपटारा करवाने वाले हैं। यदि हम काल के पक्ष में खड़े होकर भक्ति विरुद्ध कर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है परमेश्वर की पराजय होगी। और यदि हम परमेश्वर के पाले में, उनके पक्ष में खड़े होकर उनके ज्ञान को आधार बनाकर मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो निश्चित तौर पर परमेश्वर की विजय होगी, उनकी जय होगी। हालांकि परमात्मा सक्षम है, सर्वशक्तिमान है, जय और पराजय उनसे बहुत दूर होती हैं। वे चाहें तो एक क्षण में सृष्टि को नष्ट कर दें, एक क्षण में वापस वैसा ही बना दें। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर ने जब इस काल को, शैतान को 21 ब्रह्मांड की ये सृष्टि रचकर दी, तो परमेश्वर ने उसके साथ कुछ एग्रीमेंट किया था, अनुबंध किया था। उस एग्रीमेंट के तहत परमात्मा यहां पर जोर जबरदस्ती वाला खेल नहीं खेलता है, इसलिए दास ने यहां पर जय और पराजय वाला शब्द यूज किया है। तो भाई और बहनों, वर्तमान में दो पार्टियां धरती पर हैं, एक काल की और एक दयाल की। काल की पार्टी है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो काल वाले ही सारे कर्म कर रही है। और दयाल की पार्टी है साध संगति, सत्सेवक भाई बहन, जो अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर, उनको परमात्मा मानकर वर्तमान में अपनी भक्ति क्रियाएं कर रहे हैं। तो किस प्रकार से काल अपना षड्यंत्र खेल रहा है और कैसे सतगुरु यानी दयाल उसके षड्यंत्र को फैल करवाते जा रहे हैं, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पूज्य गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाते हैं, मालिक को याद करते हैं
उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना इस जिव्या से एक शब्द निकालना भी नामुमकिन है। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की सदा ही जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता। अब देखो भाई और बहनों, जो शब्द मैं रोजाना बोलता हूं, अब वो शब्द मेरी जुबान पे नहीं आ रहे। गुरुदेव भगवान का जो जयकारा मैं रोज लगाता हूं, निर्विघ्न रूप से लगाता हूं, अब वो जयकारा मुझे नहीं आ रहा। यही तो परमात्मा का खेल है, यही तो परमात्मा की लीला है। इसलिए हम सब जीव हैं, दो कोटि के प्राणी हैं। शुरुआत में मुझे कैसे उसकी शुरुआत करनी है अभी मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा। परमात्मा बीच बीच में हमें अपनी औकात याद दिलाते हैं कि भाई तुम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हो तुम जीव दो कोटि के। जब तक मैं सद्बुद्धि ना बख्शूं तब तक तुम एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। तो किस प्रकार से परमात्मा दया करें। रियल में भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खाकर दास कह रहा, कोई मजाक नहीं कर रहा। जो परमात्मा का जयकारा मैं आंख बंद करके बोल देता हूं, अब मेरी जुबान पे नहीं आ रहा, क्योंकि हम जीव हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। हमारा रिमोट हमारे गुरुदेव भगवान के हाथ में है। वो जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही बुलवाएंगे, उतना ही बुलवाएंगे। एक बार दास को देखना पड़ेगा किस प्रकार से बोलते हैं। आज दोपहर में लाइव आए थे, उस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया लगेगा एक बार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, छोटा सा लाइव है, छोटी सी सूचना है। आज 27 मई 2000 आगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वर्तमान में साध संगति में जो सेवा चल रही है, पांति पंच पहोपकर पूजा देव निरंजन और न दूजा, घर घर में
परमेश्वर की आत्माओं के यहाँ पर गुरुदेव भगवान की आरती उतारने के लिए 5 दीपक वाली थाली भेजने की सेवा अनवरत जारी है। और परमेश्वर की आत्माएं अपने परमेश्वर को पहचान कर, गुरु को परमात्मा के रूप में मानकर उमड़ उमड़ कर थालियां मंगवा रही हैं। और जो आत्मिक आनंद आत्माओं को परमेश्वर की आरती के साथ आरती करने में आ रहा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि असंख्य युगों के बाद, अनंत युगों के बाद आप और हमारा बिल्ली के भाग का छीका टूटा है। आज हमें गुरु रूप में परमात्मा समझ में आया है, तो अब भला आत्मा कैसे पीछे रह सकती हैं भक्ति का अमृत पान करने से? अब आत्माएं कैसे पीछे रह सकती हैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने से? जी जान लगा देंगे, आवश्यकता पड़ी तो खून का कतरा कतरा बहा देंगे, अपने परमेश्वर के चरणों में उनकी सेवा में कुर्बान कर देंगे। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव ने आज से पहले कि ये परमात्मा ऐसे नहीं मिलता, इतनी आसानी से नहीं मिलता। मंसूर जैसों ने खून का कतरा कतरा, शरीर का अंग अंग कटवाया इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मीराबाई ने 600 साल पहले लड़की होकर समाज से वो संघर्ष किया जो संघर्ष शायद वर्तमान की कलयुग की बिचली पीढ़ी की 21वीं सदी की पढ़ी लिखी माता बहनें भी नहीं कर सकती। धना भगत, नरसी भगत, इन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी जो कुर्बानियां वर्तमान के लोग शायद ही दे पाए। तो भाई और बहनों, यदि वही परमात्मा आज हमें फिर से मिल जाए, आप और हमारे घर घर में पहुंच जाए, हमें अपनी शरण में ले ले और हमें वो ज्ञान करवा दे जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिस ज्ञान की तरफ में ये आत्मा युगों युगों से भटक रही है, तो भला पीछे कौन रहेगा, पीछे कौन हटेगा? कोई मंदबुद्धि, कोई मूर्ख होगा। तो सत्सेवक भाई बहनों के ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, भगवान समझ में आ चुका है, तो भाई हम आत्माएं अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं हैं। हम हर वो भक्ति कर्म करेंगे जो जायज़ है, मर्यादाओं में है, और जो भक्ति कर्म गुरु को प्रसन्न करेगा, हमें उनकी मेहर और आशीर्वाद के लायक बनाएगा। तो अब हम पीछे कदम हटाने वाले नहीं हैं। और सत्सेवक भाई बहनों ने ये साबित कर दिया है कि अब हम किसी भी प्रकार से बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। काल चाहे संगत में कुसंगत पैदा करके हमारे ही भगत भाई बहनों के माध्यम से हमारे अंदर कितना ही दोष, संदेह या संशय पैदा करने का कुप्रयास क्यों ना करें, हम आत्माएं अब पीछे कदम हटाने वाली नहीं है। भाई और बहनों, काल अपनी कोशिश अनवरत करेगा और सतगुरु ने भी हमें भक्ति का पाठ बखूबी पढ़ाया है। गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में कहा है, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 का जिक्र किया है कि अर्जुन, जब तक तेरी बुद्धि तरह तरह के वचनों को सुनकर भ्रमित होती रहेगी, जब तक तेरी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक तो तू योग को भी प्राप्त नहीं होगा। तू एक अच्छा योगी भी नहीं समझा जा सकता, तू एक भगत भी नहीं कहलाया जा सकता, जब तक तरह तरह के वचनों को सुनकर तेरी बुद्धि भ्रमित रहेगी। तो गुरुदेव भगवान ने सबसे पहले उसी भ्रमणा का निवारण किया, अपना अनमोल तत्व ज्ञान दिया। परमेश्वर ने कूट कूट कर अपने सत्संगों के माध्यम से तत्व ज्ञान की खीर खिलाई परमात्मा ने अपने बच्चों को। और आज गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 के आधार से अगर इस पृथ्वी पर कोई आत्मा है, कोई सूरवीर आत्माएं हैं, परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं, परमात्मा चाहने वाली आत्मा हैं, मोक्ष की अधिकारी आत्मा हैं, तो साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, जिनकी बुद्धि परमेश्वर को लेकर, परमात्मा को लेकर, कबीर साहिब कौन है इस बात को लेकर स्थिर हो चुकी है। अब यदि ये काल स्वयं पृथ्वी पर उतर कर आ जाए तो भी सत्सेवक भाई बहनों को भ्रमित करने में नाकामयाब ही रहेगा। और यही चाहते हैं परमात्मा, इतनी ही दृढ़ता चाहते हैं, इतना अंधविश्वास अपने गुरु पर ज्ञान को आधार बनाकर जिसको हो जाएगा, उस आत्मा के मोक्ष में फिर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में कोई संशय नहीं होता। लेकिन काल की कोशिश रहेगी, काल का प्रयास है संशय पैदा करना, और तो कुछ वो कर नहीं सकता, क्योंकि हम सतगुरु की शरण में हैं, मर्यादा में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रहे हैं,
समर्थ सतगुरु ने अपना रक्षा कवच अपने सत्सेवक बच्चों के चारों तरफ, उनके घरों के चारों तरफ बना रखा है। तो काल का वैसे तो कहीं कोई दाव लग नहीं रहा। उसका एक ही दाव है कि संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे बन में बांस आप घिस घिस आग लगा ले, करे बन खंड का विनाश। क्योंकि जगत वाले तो जानते ही नहीं साध संगति क्या है, संत रामपाल जी कौन है, उनका मिशन क्या है। तो काल किन के माध्यम से भ्रमित करवाने का प्रयास करेगा? हमारे ही भगत भाई बहनों के माध्यम से, जो साध संगति से बागी हो चुके हैं अपनी नालायकी के कारण, अपने कमजोर संस्कारों के कारण, या कुछ एक आत्माएं जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, जो अपनी मंदबुद्धिता के कारण, अज्ञानता के कारण साध संगति का विरोध कर रहे हैं, अपने ही भगवान के वचनों का विरोध कर रहे हैं, सत्संगों का विरोध कर रहे हैं, यथार्थ 13वें कबीर पंथ का साध संगति का विरोध कर रहे हैं। और लगातार ये कुप्रयास काल करता आ रहा है। और हर बार परमात्मा ऐसी चोट मरवाते हैं साध संगति के माध्यम से कि महीने डेढ़ महीने तक तो काल बिल्कुल बेहोश हो जाता, बेहोश। जब उसे होश आता है तो डर के मारे फिर से नया षड्यंत्र खड़ा करता है। और ऐसा ही एक नया षड्यंत्र उसने फिर से खड़ा किया है, लेकिन वो तो बहुत हल्का सा है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान, हाथी के सामने चींटी के समान। कुछ एक भगत भाई बहन जो पहले साध संगति में थे, बीच में मर्यादाओं में रहे नहीं, साध संगति से बागी हो गए, ना घर के ना घाट के, वो इस प्रकार की छोटी मोटी भ्रमणाएं संगत में पैदा करते रहते हैं। उनमें एक प्राणी का नाम है दर्शन दास जी, मध्य प्रदेश के। बेचारे बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं अपने परमपिता परमेश्वर काल भगवान को प्रसन्न करने का, लेकिन क्या करें, हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। हर बार परमात्मा वीडियो बनवाकर ज्ञान आधार से उनके हर एक प्रश्न का प्रमाणित उत्तर दिलवा देते हैं। 10, 15, 20 दिन शांत हो जाते हैं, फिर से काल उनको मरोड़ी मारता है, फिर से उनकी बैटरी हल्की सी चार्ज होती है, फिर से वो काल का कार्य करने के लिए काल की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। एक छोटा सा पेज उन्होंने अपने फेसबुक पर वायरल किया है। क्या पेज है, दास आपको दिखाता है, पाती पंच पोपकर पूजा को लेकर। क्योंकि उनका मानना यह है कि गुरुदेव भगवान की आरती 5 दीपक वाली थाल के साथ नहीं करनी चाहिए, ये तो काल की पूजा है, सतगुरु की पूजा इस प्रकार से आरती उतार के नहीं होती है। अरे मंद बुद्धियों, फूटे भाग तुम्हारे। उनकी क्या शंका है, क्या संदेह है, दास आपको अब विस्तार से बताएगा। ये पेज है भाई और बहनों यथार्थ भक्ति बोध का। यथार्थ भक्ति बोध वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ किया है, जिसके ऊपर मैं पवन दास वीडियो बना चुका हूं, तीनों समय की आरतियों के सरलार्थ के ऊपर। अब परमेश्वर तो परमेश्वर है भाई, सतगुरु शंख कला दर्शावे। परमेश्वर तो जब चाहे जैसे चाहे कोई भी तरीका अपना के, उनके पास तो अनंत रास्ते हैं, अपने बच्चों की परीक्षा ले ही लेते हैं। तो परमेश्वर ने यथार्थ भक्ति बोध का ये जो सरलार्थ है इसको अपने कर कमल से किया। और कुछ दिनों बाद में परमेश्वर ने जब दोबारा से यथार्थ भक्ति बोध वाली पुस्तकें छपवानी थी, तो गुरुदेव भगवान ने एक जगह पर संध्या आरती का सरलार्थ करते समय शुरुआत में लिख दिया कि बच्चों मेरे से एक छोटी सी भूल हो गई, संध्या आरती का सरलार्थ करते समय मेरे से गलती हो गई। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। किन वाणियों का सरलार्थ करते समय गलती हो गई? पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। इसी पर गलती होनी थी क्या? इसी बात को लेकर तो संगत में बवंडर मचा हुआ है। या यही वो वाणी थी जिसके ऊपर परमात्मा ने गलती करनी थी? परमात्मा गलती करते हैं या नहीं करते हैं, या परमात्मा के द्वारा जानबूझ के गलती करना उनकी लीला का, उनके मिशन का एक हिस्सा होता है? आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो विरोधी हैं, साध संगत के विरोधी हैं, जो काल प्रेरित हैं, मर्यादाओं में नहीं हैं, गुरु को मानुष मानते हैं, उन आत्माओं को एक मौका मिल गया इस पेज को लेकर अपना मुंह खोलने का। और क्या कुछ उन्होंने कहा इस पेज को वायरल करके।
कि भाई ये पवन दास जिस प्रकार से सात संगति में वीडियो बना बना के सत्सेवक भाई बहनों से गुरुदेव भगवान को परमात्मा मनवाकर 5 दीपक वाली थाल के साथ उनकी आरती उतरवा रहा है, गुरुदेव ने तो मना कर दिया कि भाई ये तो विष्णु जी की आरती होती है इस प्रकार से 5 दीपक वाली थाल के साथ में, सतगुरु की नहीं होती। और देखो अब तो गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि बच्चों मेरे से तो गलती हो गई, मेरे से तो भूल हो गई उन वाणियों का अनुवाद करने में, मैं भूल सुधार करके फिर से लिख रहा हूं कि पाती का अर्थ बाती नहीं होता, पतियां होता है, पतियां। और इसी बात को लेकर साध संगति से विमुख भाई बहन जोर शोर से नगाड़े बजा रहे हैं कि पाती का मतलब पतियां होती हैं, पतियां बतियां नहीं होती। तो एक बार भाई बहनों आपको दिखा देते हैं कहां परमेश्वर से गलती हुई है, कहां परमात्मा से भूल हुई है। ये संध्या आरती का सरलार्थ पेज नंबर है ये 165, यथार्थ भक्ति बोध। और वाणी है पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पाती पंच पोहप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा। ये है पाती पंच पोहप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा। बहुत गहरा रहस्य है भाई और बहनों। इस वाणी के माध्यम से परमात्मा ने परमात्मा चाहने वाली आत्माओं की परीक्षा लेनी थी, और सत्सेवक भाई बहन तो निसंदेह परीक्षा में पास होते जा रहे हैं, मन में कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। और जो विरोधी हैं उनको काल प्रेरणा से मौका मिल रहा है अपने कर्म फोड़ने का। तो आगे चलकर गुरुदेव भगवान ने इन वाणियों का क्या सरलार्थ किया है ये देखिएगा भाई और बहनों। यहां पर गुरुदेव ने क्या लिखा है। कुछ सरलार्थ करता आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2 का सरलार्थ इस प्रकार से करते हैं। आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2 कौन सी है भाई और बहनों? यही ये आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2, पाती पंच पोहप कर पूजा देव निरंजन और न दूजा। तो गुरुदेव ने भूल सुधार करते हुए इन लोगों के अनुसार क्या कहा है। कुछ सरलार्थ करता आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2 का सरलार्थ इस प्रकार से करते हैं जो गलत है। आरती करते समय आम तौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। कहा है कि यह आरती 5 पातियों, कोष्टक में क्या लिखा है, बतियों से, पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें। तो गुरुदेव ने भूल सुधार करते हुए इन लोगों के अनुसार इस यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में जो बाद में छपवाई गई उसमें स्पष्ट कर दिया है कि ये मेरे वचन नहीं है। पातियों का अर्थ कोष्टक में जो बत्तियां लिखा है ना, ये मेरे से गलती हो गई थी, मैंने गलती से पाती के आगे कोष्टक में बत्ती लिख दिया, ये मैंने नहीं लिखना चाहिए था। बच्चों में भूल सुधार करके आगे लिख रहा हूं। देव निरंजन अर्थात माया रहित परमात्मा एक ही है, कोई अन्य नहीं है। अब आगे देखिए, इस आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2 का यथार्थ सरलार्थ इस प्रकार है। अब गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपको इसका यथार्थ सरलार्थ बता रहा हूं। इस वाणी में पाती पंच लिखा है जिसका अर्थ है कि 5 पतियों और पोहप, पोहप यानी फूलों से पूजा करें, करते हैं। यह विष्णु जी की पूजा है। किसकी पूजा है? विष्णु जी की। अब यह नहीं लिखा कि यह काल के पुत्र विष्णु जी की पूजा है, या दुर्गा के पुत्र विष्णु जी की पूजा है, या किसी त्रिलोकीय विष्णु की पूजा है। यह नहीं लिखा गुरु जी ने। भाई विष्णु नाम तो हमारे परमात्मा का है, कबीर देव का है। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, कबीर अंगारी असी बम भारी असी सवर ज्योति रित धामासी। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है असल में वो है विष्णु। ये विष्णु नाम कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की उपमात्मक पदवी का नाम है। और इस काल ने आप और हमें भ्रमित करने के लिए अपने पुत्रों का नाम रख दिया विष्णु, ताकि इन्हीं को परमात्मा मान के दुनिया पूजती रहे। तो यहां गुरुदेव ने कहा कि ये विष्णु की पूजा है,
ये नहीं कहा कि ये काल के पुत्र विष्णु की पूजा है, या दुर्गा के पुत्र विष्णु की पूजा है, या शंकर जी के बड़े भाई विष्णु की पूजा है, या त्रिलोकीय विष्णु की पूजा है। ये भी एक संकेत है। विष्णु तो हमारे गुरुदेव भगवान है, कबीर परमात्मा है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस वाणी में पाती पंच लिखा है, जिसका अर्थ है कि 5 पतियों और पोहप यानी फूलों से पूजा करें यानी करते हैं। यह विष्णु जी की पूजा है। किसकी पूजा है? विष्णु जी की पूजा है। 5 पतियों तुलसी की भी चढ़ाते हैं और बेल की पत्तियां भी देव पूजा में चढ़ाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो विष्णु जी की पूजा करते हैं वे गलती पर हैं। सत्य पुरुष के अतिरिक्त कोई निरंजन यानी माया रहित देव यानी भगवान नहीं है, यानी सत्य पुरुष के अलावा कोई पूज्य देव नहीं है। ध्यान रखना भाई और बहनों, यह भी तो हमारे गुरुदेव भगवान ने लिखा है ना कि सत्य पुरुष के अलावा और कोई पूज्य देव नहीं है, यानी पूजा किसकी करनी चाहिए? सत्य पुरुष की। यह पॉइंट आगे काम आएगा इसी वीडियो में जब हम ज्ञान गंगा का एक पेज देखेंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सत्य पुरुष के अतिरिक्त कोई पूज्य देव नहीं है, यानी सत्य पुरुष कबीर जी के अलावा और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए और कोई पूजा के लायक नहीं है। आगे बढ़िएगा, ध्यान दें। इस वाणी में पाती पंच लिखा है। क्या लिखा है? पाती पंच, न कि बाती पंच। बाती यानी बतियां और पाती यानी पतियां। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस वाणी में पाती पंच लिखा है, ना कि बाती पंच। बाती का अर्थ है ज्योति तथा पाती का अर्थ है पत्ता। अंग्रेजी में लिखा है लीफ, यानी किसी भी पेड़ का पत्ता, किसी पौधे का पत्ता, तुलसी का पत्ता। पाती यानी पत्ता। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? भूल सुधार। भूल सुधार यानी बच्चों मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई पहले अनुवाद करते समय। अब मैं माफी मांग रहा हूं बच्चों, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूं। कौन कह रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान, सारी सृष्टि के मालिक। इन लोगों के अनुसार, क्योंकि ये गुरु को मानुष मानते हैं, इन लोगों को लगता है कि गुरु गलती भी कर सकता है, तभी तो बड़े जोश में आकर इन्होंने ये पर्चा वायरल किया है। अब भूल सुधार, कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी भूल को सुधार रहे हैं। यथार्थ भक्ति बोध जो पहले छपी है उसमें प्रिंटिंग में कुछ गलती रह गई थी, वह अब शुद्ध कर दी है। आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2 का यथार्थ सरलार्थ प्रिंट करते समय गलती से छूट गया था। तो इस पेज को लेकर विरोधियों को काल प्रेरणा से एक मौका मिल गया कि पवन दास तो वास्तव में पाखंड फैला रहा है। पाती पंच पोहप कर पूजा भगवान की नहीं होती, गुरु जी की नहीं होती, ये तो विष्णु की होती है। अब देखो गुरु जी ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली कि बच्चों मेरे से तो गलती हो गई थी और मैं अपनी भूल में सुधार कर रहा हूं। भाई और बहनों, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ठोक कर परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, ठोक कर। परीक्षा भी ठोक ठोक के लेगा, ठोक ठोक के। और ये परीक्षा किसी और की नहीं है। तत्व भेद से सत्सेवकों के अलावा और किसी को कोई मतलब नहीं है। एक होता तत्व ज्ञान, एक होता तत्व भेद। और परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। तत्व ज्ञान से अलग होता तत्व भेद। जैसे दूध, और दूध से भिन्न होता है घी। निकलता दूध से ही है, लेकिन उसकी प्रोसीजर है, उसको मथना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दूध से मक्खन निकलता, घी निकलता है। इसी प्रकार गुरुदेव ने हमें जो ये तत्व ज्ञान दिया है, इस तत्व ज्ञान पे जब हम डिस्कस करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाएंगे, फिर वो तत्व भेद निकल के आएगा, तत्व भेद। और वो तत्व भेद ऐसे नहीं निकल सकता, ऐसे कोई निकाल नहीं सकता जब तक स्वयं सतगुरु का आशीर्वाद ना हो।
तो क्या कहते हैं परमात्मा, कौन निकाल पाएगा वो तत्व भेद मेरे तत्व ज्ञान से, मेरे सत्संगों से। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। गुरुमुख प्यारा, उन आत्माओं पे दया होती है तत्व भेद समझने की। गुरुमुख प्यारा, अब गुरुमुख प्यारा कौन होगा? जो अपने गुरु जी के साथ साथ अपने दरबार में दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो को भी पूजेगा, दंडोत करेगा, उसके आगे जोत जलाएगा, उसका कबीर प्रकट दिवस मनाएगा जून के महीने में, गले में लॉकेट में दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के नकली फोटो टांग के रखेगा। वो गुरुमुख प्यारा नहीं होता, वो पतिव्रता आत्मा नहीं होती, वो सतगुरु की प्यारी आत्मा नहीं होती, जो दो नाव की सवारी कर रही है, जो दो दो भगवान मान रही है। गुरुमुख प्यारी आत्मा होती है अपने गुरु को परमात्मा मान के मर्यादा में रह के भक्ति करने वाली आत्मा। तो यह तत्व भेद समझने की दया वर्तमान में केवल सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हुई है। तो परमेश्वर परीक्षा भी ठोक बजा के लेगा, और यह परीक्षा केवल वर्तमान में सत्सेवकों की थोड़ी बहुत बाकी है, बाकी तो सबकी हो चुकी है। शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत तो परीक्षा देने के लायक है ही नहीं। परमात्मा लेंगे क्या उनकी परीक्षा? जब से गुरुदेव भगवान हिसार जेल में गए हैं अपने मिशन के लिए, उसके बाद से इन लोगों ने तो इतनी गलतियां कर दी, इतनी गलतियां कर दी कि परमात्मा कहते हैं कि भाई दिल का मर्मी कोई न मिला, जो मिलिया सो गर्जी। दिल का मर्मी कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। और कहे कबीर ये अंबर फट गया, कैसे सीमेगा दर्जी। अगर छोटा मोटा अगर कोई कपड़ा कहीं से फट जाए तो दर्जी उसको सी देता है, अगर अंबर फट जाए तो दर्जी बेचारा क्या करे। तो परमेश्वर कहते हैं मन का महरमी कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। और कहे कबीर ये अंबर फट गया, कैसे सीवेगा दर्जी। तो सतगुरुदेव भगवान इनकी कैसे परीक्षा लें? ये तो परीक्षा देने के योग्य नहीं है। कोई भी मर्यादा इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान की सुरक्षित छोड़ी नहीं है। 2019 में गंदी राजनीति कांग्रेस का समर्थन करके, 2024 वर्तमान में गंदी राजनीति बीजेपी का समर्थन करके, जाटों की धर्मशाला में भक्तों का ज्योति पाठ और दान का पैसा लगा के खाली मान बढ़ाई के लिए, धनाना गांव में स्टेडियम बनवा के, जाटों के आरक्षण में भगत भाई बहनों को बैठा के, आनंदपाल जैसे गुंडों की, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के 5-5 लाख रुपया उनको चंदे में देकर, अयोध्या में काल के पुत्र विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के निमित्त होकर भंडारा लगाना, काल पुजारियों के लिए काल उपासना को बढ़ावा देना, और भी ना जाने भाई और बहनों कितने कर्म जीव में छाले पड़ जाते हैं बोलते बोलते। तो इन्होंने तो अंबर को फाड़ दिया। अंबर को अगर कोई एक आध मर्यादा तोड़ी होती तो सतगुरु विचार भी करता। इन्होंने तो मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां रौंद के रख दिया। तो ये शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन तो परीक्षा देने के लायक है नहीं, योग्य है नहीं। तो ये वर्तमान में परीक्षा चल रही है सत्सेवक भाई बहनों की। तो ये काल मन में संदेह पैदा करने का प्रयास करेगा सत्सेवकों के। उससे पहले परमात्मा ने ठोक बजा के ज्ञान दिया है 30 साल तक, तो परीक्षा भी ठोक ठोक के लेगा। अब घर घर में थालियां जा रही हैं सत्सेवक भाई बहनों के, घर घर में गुरुदेव भगवान की आरती उतारी जा रही है, उनके शीश के ऊपर श्रद्धा भाव से जो है उच्चवर किया जा रहा है। आनंद मगन होके भगत भाई बहन आरतियां कर रहे हैं। अब ऐसे में परमात्मा हल्की हल्की चोट मारेगा कि कहीं इनमें से कुछ लोग देखा देखी में तो आरती नहीं उतार रहे मेरी, ये देखा देखी में तो पार्सल नहीं मंगवा रहे, कोरियर नहीं मंगवा रहे, देखा देखी में तो साथ संगति से नहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखा देखी वालों का साथ संगति में कोई लेन देन नहीं है, कोई जगह नहीं है। उस गंदगी को परमात्मा नहीं रखेगा। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी परीक्षा के माध्यम से उसको परमात्मा साइड में करेगा। इसलिए यह पर्चा वायरल हुआ है। काल तो अपनी कोशिश करता है और सतगुरु काल की कोशिश में ही वो अपने भक्तों की परीक्षा ले लेता है।
तो ये पर्चा वायरल हुआ तो परमात्मा ने यह देखना था कि अब कितनी आत्माओं के मन में संदेह उत्पन्न होता है पाती पंच पोप कर पूजा को लेकर। किन किन आत्माओं के मन में यह आएगा कि लो भाई ये तो वास्तव में गुरुजी से गलती हो गई थी। अरे गुरुजी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, गुरुजी खुद ही भूल सुधार कर रहे हैं कि बच्चों मेरे से गलती हो गई। तो जो कमजोर आत्माएं होंगी उनके मन में तुरंत संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि वास्तव में कहीं हम इस पवनदास के कहने से तो ये गुरुजी की आरती नहीं उतार रहे, गुरुजी ने तो खुद ही भूल सुधार कर ली कि बच्चों मेरे से गलती हो गई। जिस किसी आत्मा के अगर यह भी मन में आ गया साध संगति से जुड़कर, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, बाकी लोग तो भगत कहलाने के भी लायक नहीं हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं। यहां बात चल रही है परमात्मा की चुनिंदा आत्माओं की, विशेष आत्माओं की, हंस आत्माओं की, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है साध संगति में। क्योंकि यहां हमारी रिहर्सल होगी कि गुरु के ऊपर हमें कितना विश्वास है, हम कितने ज्ञान आधारी हैं, हमारे अंदर कितनी दृढ़ता है। यहां हमारी रिहर्सल चल रही है उस त्रिकुटी वाली ओरिजिनल परीक्षा के लिए। तो जो कचरा होगा उसको परमात्मा यही फेल कर देगा। तो अपने गुरुदेव भगवान को लेकर जो उन्होंने लिखा है कि बच्चों मेरे से भूल हो गई, उन्होंने भूल सुधार करके लिखा है। अगर किसी आत्मा के मन में जरा भी 1% भी अगर यह संदेह पैदा हो गया, अगर उसके मन में आ गई कि भाई वास्तव में गुरुजी से तो भूल हो गई थी और गुरुजी ने तो दोबारा से ठीक करके लिखा, वो आत्मा उसी समय फैल, उसी समय वो आत्मा भक्ति पद और मर्यादाओं से नीचे, उस आत्मा का मोक्ष नामुमकिन, उस आत्मा का मोक्ष नामुमकिन। जिसके अंदर, जिसके हृदय में अगर इतना सा भी भाव आ गया इस पेज को पढ़कर कि वास्तव में गुरुजी से तो गलती हो गई थी और गुरुजी ने तो दोबारा से भूल सुधार करके लिखा है, अगर किसी ने इतना सा भी मान लिया कि गुरुजी से गलती हुई है, वो आत्मा भक्ति मार्ग से कोसों दूर। यह सूक्ष्म खेल है भाई और बहनों। सतगुरु का और शिष्य का विश्वास रूपी कच्चे धागे से आपस में जोड़ होता है, कच्चे धागे की तरह रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। अगर मन में जरा भी मलिनता आ गई, जरा भी दोष आ गया किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बात को लेकर, किसी के भी कहने से, उसी समय हम भक्ति पद और मर्यादाओं से नीचे गिर जाते हैं। यह सूक्ष्म खेल है। यह कनेक्शन और यह डिस्कनेक्शन ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक। तो यह हमारी परीक्षा के लिए कि भक्तों के मन में क्या संदेह उत्पन्न होता है, यह हम सत्सेवक भाई बहनों की परीक्षा के लिए परमेश्वर ने अपनी लीला के तहत जानबूझकर गलती करने की लीला की। गलती शब्द परमात्मा के नजदीक भी नहीं होता है। अरे वो भगवान जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। जब भगवान सृष्टि रच रहा था तो बाइबल में लिखा कि पहले दिन भगवान ने ये बनाया, वो बनाया, सांझ हुई, परमेश्वर ने देखा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये नहीं कहा कि मेरे से गलती हो गई। दूसरा दिन हुआ, परमेश्वर ने ये बनाया, वो बनाया, फिर कहा, सबको देखा और कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरे दिन ये नहीं कहा कि मेरे से गलती हो गई। इस प्रकार 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची इस काल की 21 ब्रह्मांड वाली, और 7वें दिन वापस सतलोक में अपने तख्त पे जा विराजा। कोई गलती नहीं हुई परमात्मा से। गलती शब्द परमेश्वर की डिक्शनरी में भी नहीं होता। लेकिन आप और हमारी परीक्षा के लिए परमात्मा कुछ भी गलती करने की लीला कर सकते हैं, कुछ भी। जिस प्रकार परमेश्वर के विधान में नहीं है कि अपने गुरु जी के सिर पे जूते मारो। गुरु कभी नहीं कहेगा कि गुरु के सिर पे जूते मारने चाहिए। लेकिन अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने एक समय, हमें गुरुदेव सत्संग में भी तो बार बार बताते हैं ना कि एक संत था। वो संत कौन था? यही सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही कबीर भगवान। अनंत बार परमात्मा ना जाने कैसी कैसी लीला करते हैं। तो कभी किसी युग में यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे थे। खूब ज्ञान दिया उनको काफी वर्षों तक। और एक दिन वहां गए उन सबके सामने और बताया कि भाई गुरु जी की तरफ उंगली भी नहीं करनी चाहिए। अगर उंगली भी कर दी उस पाप आत्मा का सारा भक्ति नष्ट हो जाता है।
और गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गुरु अगर कहे कि बच्चों अपना शीश काट के दे दो तो काट के गुरु के चरणों में चढ़ा देना चाहिए, वही आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। हाँ जी गुरु जी, बहुत अच्छी बात गुरु जी, बिल्कुल ऐसा ही गुरु जी। तुरंत बाद परमात्मा ने जो संत रूप में थे अपने उन शिष्यों को आदेश दिया कि अब मेरा आदेश है। पहले तो आदेश के बारे में बता दिया कि गुरु का आदेश मानना चाहिए, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता वो नरक में जाता है। फिर तुरंत परमेश्वर ने कहा कि अब मेरी आज्ञा है, अपने अपने पैर का जूता निकालो और मेरे सर में 5-5 मारो, अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। जबकि उनके विधान में, संविधान में कहीं नहीं है कि एक शिष्य ने अपने गुरु जी के सर में जूते मारने की सोचनी भी चाहिए। मारना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने बोल दिया, लिख दिया या बोल दिया, बात एक ही है। इसी प्रकार ये आप और हम भगत भाई बहनों की परीक्षा के लिए कि ये खाली देखा देखी में पांति पंच पोप कर पूजा, सुबह और शाम की आरती में 5 दीपक के साथ मेरी आरती उतार रहे हैं, या कुछ ज्ञान आधार से मन में इनके श्रद्धा भी है, दृढ़ता भी है या नहीं है, या खाली देखा देखी में ही। तो ये उन भगत भाई बहनों की परीक्षा थी जो कमजोर आत्माएं होंगी, जो देखा देखी में आरती कर रही होंगी। उनके मन में अगर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ, किसी के भी मन में, भाई 100 बार नाक रगड़ के रो रो के दरबार साहिब के सामने गुरुजी से माफी मांगना शुरू कर देना। अब ये परमेश्वर के ऊपर है, वो माफ करे ना करे। भाई अगर जरा भी किसी में संदेह उत्पन्न हुआ है तो ये हमारी परीक्षा के लिए। अरे भगवान अगर गलती करेगा तो सृष्टि कौन चलाएगा? कैसे चल सकती है सृष्टि? अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान संध्या आरती का सरलार्थ करते समय अगर गलती कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि 30 साल से उन्होंने जो हजारों की संख्या में सत्संग किए हैं उनमें गलती नहीं होगी? जब एक गलती हो सकती है तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। क्या गारंटी है कि उनकी पुस्तकों में कहीं कोई गलती नहीं होगी? और क्या गारंटी है कि सतगुरु रामपाल जी आगे सत्संगों में कोई गलती ना करें? अगर उन्होंने शुरू में गलती अगर वो की है तो भाई और बहनों, ये तो सोचना भी मत कभी सौपन में भी कि गुरुजी से गलती हो गई होगी। इस गलती शब्द को जो हमारे गुरुजी के साथ में जुड़ा है, आग लगा देना, इसको काट के फेंक देना, इसको गलती शब्द को, भूल शब्द को। ना सतगुरु से भूल होती, ना सतगुरु से गलती होती। अपने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए वो लाख बार भूल करने की लीला करे, लाख बार जानबूझ के गलतियां करने की लीला करे, ये उनकी मौज। तो ये हमारी परीक्षा के लिए था भाई और बहनों। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, दास 2 या 3 दिन से यही देख रहा था कि मेरे पास में किसी का कोई मैसेज आता है या नहीं आता है कि भगत जी देखो यहां तो गुरुजी ने गलती कर दी। लेकिन शुक्र, एक भी आत्मा का ये पर्चा मेरे पास में पर्सनल नहीं आया, किसी ने नहीं भेजा। और सब भगत भाई बहन यही लिख के भेज रहे हैं इसके जवाब में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, कि ये तो सतगुरु की लीला है, सतगुरु शंख कला दर्शावे। ये तो सतगुरु की लीला है अपने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए। तो भाई और बहनों, ये साध संगति से जुड़कर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है कि हमारे मन में काल तनिक भी संदेह पैदा नहीं कर पा रहा है। अब भाई और बहनों, थोड़ा ज्ञान आधार से चर्चा करेंगे। अभी तक तो दास ने आपको केवल मौखिक बताया है। अब आपको यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा जब हम आगे कुछ और पढ़ेंगे यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद में, फिर हमें पक्का हो जाएगा कि वास्तव में हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारी परीक्षा के लिए यहां पर इस प्रकार से लिखा है, भूल सुधार। तो यह आपने देख लिया यथार्थ भक्ति बोध का पेज नंबर 165। अब हम चलते हैं, ये पीडीएफ है उसी यथार्थ भक्ति बोध की, उसी यथार्थ भक्ति बोध की जिसको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमल से लिखा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भाई और बहनों, ये भूमिका का 2nd पेज है। पीडीएफ आप जी डाउनलोड कर सकते हैं या आपके पास में पुस्तक होगी, आप खोल के देख सकते हैं। ये भूमिका का, यथार्थ भक्ति बोध की भूमिका का 2nd पेज है। अब इसमें हम चलते हैं भाई और बहनों। यहां पर गुरुदेव ने सब कुछ लिखकर अपना साइन मार रखा है
संत रामपाल जी महाराज, लेखक और अनुवादक। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि मेरे से अनुवाद में भूल हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या है क्या नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी की वाणी तथा संत गरीबदास जी की वाणी का यथार्थ अनुवाद तत्वदर्शी संत ही कर सकता है। और तत्वदर्शी संत कौन होता है? तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन करता है? स्वयं परमात्मा कबीर जी। और वर्तमान में धरती पर एकमात्र तत्वदर्शी संत कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान। फिर भला कबीर भगवान की डिक्शनरी में भूल शब्द, गलती शब्द नहीं आ सकता। इस भक्ति बोध का हिंदी अनुवाद किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में सर्व बच्चे हिंदी तथा अंग्रेजी भाषी हो गए हैं। आने वाले समय में संतों की वाणी को अधिकतर क्षेत्रीय भाषा में बोली गई है। इसको यथार्थ रूप में जानना बहुत कठिन हो जाएगा। अनुवाद करता कौन? अनुवाद करता स्वयं गुरुदेव अपने विषय में कह रहे हैं। दोनों जुबानों का अनुभव रखता है, यानी हिंदी और अंग्रेजी। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे से आती हैं। लेकिन परमेश्वर तो हर भाषा का जानकार है। परमेश्वर तो पूरे विश्व की पूरी भाषाओं का जानकार है, सर्वज्ञ है, एक या दो भाषा नहीं। आदरणीय गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, इस ग्रंथ में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है। इन चौपाइयों में, इन शब्दों में विश्व की सभी भाषाओं का, तकरीबन 3,000 से ऊपर भाषाएं हैं। सभी भाषाओं के शब्दों का आदरणीय गरीबदास जी ने समावेश किया अपनी वाणियों में। अब भाई और बहनों, उस सदग्रंथ साहिब को वर्तमान में सन 1994 से खोल खोल के कौन बता रहा है, कौन अनुवाद कर रहा है, कौन कर सकता है? सतगुरु रामपाल जी ने अनुवाद किया एकमात्र। अब कौन कर सकता है? जिसको विश्व की सभी भाषाओं का ज्ञान हो, अन्यथा कैसे अनुवाद करेगा कोई? कैसे कोई खोलेगा उन शब्दों को? तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान? स्वयं कबीर परमात्मा, सर्वज्ञ अंतर्यामी, सर्व भाषाओं के जानकार, ज्ञाता, जनक। और इंसानों की भाषा तो छोड़िए, ये परमेश्वर तो 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, परमेश्वर उनकी भाषा भी जानता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान तो मन में उठने वाली बातें, जिनके हम अभी आसपास भी नहीं हैं, 1 साल बाद हम क्या सोचेंगे, वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान जानते हैं। अरे तभी तो इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने महाभारत के युद्ध में उस टटीरी पक्षी के अंडों की रक्षा की। वो टटीरी पक्षी तो ट्याई ट्याई कर रही थी। उस परमेश्वर ने पहचान लिया, जान लिया, वो आत्मा की भाषा जानता है कि इसके ऊपर क्या आपत्ति है। परमेश्वर ने इंद्र के हाथी का 88,000 मण का घंटा तोड़कर और टटीरी के अंडों के ऊपर डाल दिया। ये वो परमात्मा है धरती पर, इनकी डिक्शनरी में भूल शब्द नहीं है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अनुवाद करता दोनों जुबानों का अनुभव रखता है। वर्तमान में विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि ये दास वर्तमान में पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है। अब तत्वदर्शी संत केवल कबीर भगवान ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। अनुवादकर्ता यानी गुरुदेव भगवान, अनुवादकर्ता का जन्म एक आम संत की भूमिका करते हुए परमात्मा स्वयं के साथ में जन्म शब्द को जोड़ रहे हैं। अन्यथा इस परमेश्वर के आसपास भी जन्म शब्द नहीं होता। इस परमेश्वर ने तो सबको जन्म दिया है। हम सभी आत्माओं का जनक है परमात्मा कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी। ये रियल में सतगुरु हैं। और सतगुरु की क्या परिभाषा है? ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। कि सतगुरु कभी जननी से जन्म नहीं लेता, मां से जन्म नहीं लेता। तो हम अपने गुरुदेव को सतगुरु कहते हैं ना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। अगर हम सतगुरु कह रहे हैं तो फिर हमने सतगुरु की परिभाषा का भी ज्ञान होना चाहिए कि सतगुरु कभी जननी से जन्म नहीं लेता। लेकिन यहां परमेश्वर एक आम संत की भूमिका करते हुए इस काल के लोक में अपने एग्रीमेंट, अपने विधान अनुसार काल से छुप छुपा के आंख मिचोली का खेल खेलते हुए आप और हम आत्माओं तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए एक आम व्यक्ति की, एक आम संत की भूमिका कर रहे हैं। उस आधार से परमात्मा ने स्वयं के लिए
जन्म शब्द का प्रयोग किया है, अन्यथा ये तो स्वयंभू परमात्मा है। दुनिया की ऐसी कौन सी जननी है जो सतगुरु को अपने पेट में रख ले? जिस सतगुरु के गर्भ में पूरी सृष्टि समाई हुई है, जिस सतगुरु ने सबको जन्म दिया, दुनिया में ऐसी कोई स्त्री, कोई मां नहीं है जो सतगुरु को 9 महीने अपने गर्भ में रख ले, जो सतगुरु को जन्म दे। और जो जन्म लेकर आता है फिर वो सतगुरु नहीं होता, वो जीव है, जीव। क्योंकि जन्म जीव का होता है, पीव का नहीं होता, परमात्मा का नहीं होता, सतगुरु का नहीं होता, तत्वदर्शी संत का कभी जन्म नहीं होता। लीला वो जो मर्जी करे, हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए। अनुवादकर्ता दोनों जुबानों का अनुभव रखता है, वर्तमान में विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है। अनुवादकर्ता का जन्म दिनांक 8 सितंबर 1951 में हुआ था। इस कारण से आज सन 2013 में अनुवाद करने जा रहा हूं। यानी बरवाला कांड से 1 साल पहले गुरुदेव ने आश्रम में अपने कर कमल से तीनों समय की आरतियों का अनुवाद किया था, जो बाद में उनके जेल जाने के बाद में ये प्रिंट करवाया गया। तो सर्व क्षेत्रीय भाषा के शब्द जो अमृतवाणी में हैं, उनके अर्थ अच्छी तरह जानता हूं। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा। अब भगवान हमसे क्षमा चाहेंगे क्या? हम जैसे 2 कोड़ी के तुच्छ प्राणियों से भगवान क्षमा चाहेगा क्या? क्या हम भगवान को क्षमा करने वाले हैं क्या? क्या भगवान गलती करेगा क्या? लेकिन एक आम व्यक्ति, आम संत की भूमिका करते हुए परमेश्वर ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। क्या? कि फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? वैसे त्रुटि की तो गुंजाइश ही नहीं है। कि बच्चों, वैसे तो त्रुटि की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर सतगुरु भी त्रुटि करेगा तो सृष्टि कौन चलाएगा? कौन काल के लोक से हमें पार करेगा? तो लास्ट में गुरुदेव करेंगे, बच्चों वैसे तो त्रुटि की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जब सतगुरु ने कह दिया कि त्रुटि की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो भगत ने शौपन में सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे गुरुदेव कोई गलती कर सकते हैं। और यदि फिर भी यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में पाती पंच पोहप कर पूजा में गुरुदेव नीचे लिख रहे हैं भूल सुधार, तो ये परमेश्वर जानबूझकर आप और हमारी परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। देखो, सतगुरु यहां कोई जीवन जीने नहीं आता इस गंदे लोक में, इस काल के लोक में। ये तो इतना गंदा लोक है सतलोक की तुलना में। ये पृथ्वी तो छोड़िए, गुरुदेव ने बताया कि सतलोक जाने के बाद में इस काल के जो स्वर्ग और महास्वर्ग हैं, वो ऐसा लगता है जैसे गंदी जगह, बिल्कुल कूड़ा करकट। ये पृथ्वी तो बहुत दूर की बात है, इसकी तो कोई गिनती नहीं, इतनी गंदी है। क्या वो सतलोक का शहंशाह, सतलोक का राजा कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी इस पृथ्वी लोक पर जीवन जीने आएगा? अरे जीवन वो जीता है जिसका जन्म होता है। सतगुरु तो लीला करने आता है। तो परमेश्वर का जो सांसारिक जो दृष्टि से जो ये जीवन लीला है वर्तमान में जो ये चल रही है 8 सितंबर 1951 से, इसको हम एक जीवन नहीं कह सकते। जीवन के साथ में लीला शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। जीवन लीला, जीवन जीता है एक जीव जो मां के गर्भ से जेर में लिपट के आता है, और जीवन लीला शब्द यूज होता है परमेश्वर के साथ है। फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा। वैसे त्रुटि की तो गुंजाइश ही नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है। फिर नीचे संत रामपाल जी महाराज लेखक और अनुवाद करता क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। ये आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए है। हमें परमात्मा ने त्रिकुटी पर रोक के नहीं रखना, हमें परमात्मा ने त्रिकुटी पर नहीं लेकर जाना। हमें परमेश्वर डायरेक्ट बाईपास लेके जाएंगे अपने विमान में बैठाकर। इसलिए परमात्मा यहीं पर ठोक बजाकर हर प्रकार से हमारी परीक्षा लेके हमें मजबूत करना चाहते हैं। त्रिकुटी पर परमात्मा केवल अपने उन्हीं भक्तों को लेकर जाएगा जो यहां पर परमेश्वर की परीक्षा में पास नहीं होंगे, जो गुरु को परमात्मा मान के भक्ति नहीं करेंगे, जो मर्यादाओं में नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने फिर किसी न किसी बहाने से उन आत्माओं को त्रिकुटी पर फैल करना है। और जो आत्मा यहीं पर हर प्रकार से उनकी परीक्षा में पास हो रही हैं, गुरु को भगवान मान के भक्ति कर रही हैं, उनको त्रिकुटी पर ले जाने की क्या जरूरत है? सतगुरु ने तो यही चेक कर लिया उनको। जो यहां पर डगमग नहीं हो रहे, जो यहां किसी के डगमग करने से डगमग नहीं हो रहे, जिन्होंने यहीं पर अपने गुरु को परमात्मा के रूप में जान लिया, पहचान लिया, परमेश्वर मान लिया,
उनको त्रिकुटी पर ले जाकर क्या करेगा परमात्मा? उन आत्माओं के लिए परमात्मा कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। बाईपास निकालेगा परमात्मा। जैसे हर शहर के बाहर एक बाईपास होता है, जो लंबे रूट की बसें होती है ना, वो बाईपास निकल जाती हैं, शहर के अंदर धक्के नहीं खाती, ट्रैफिक में नहीं फंसती, वो बाईपास निकल जाती हैं। इसी प्रकार हम इस त्रिकुटी पर धक्के नहीं खाएंगे, हमें परमात्मा यहीं पर ठोक बजाकर इतना तैयार कर देंगे। और वो तो अंतर्यामी है, उनको तो पता है कि कौन त्रिकुटी पर फेल होगा, कौन त्रिकुटी पे पास होगा। तो परमेश्वर यहीं से हमारे को बाईपास और डायरेक्ट सतलोक में बैठा देंगे, पता भी नहीं चलेगा काल को आत्मा गई कौन से रास्ते से। उसके लिए आप और हमारी भाई और बहनों परीक्षा चल रही है कि अगर जरा भी कोई कमजोरी हो तो अभी तो ठीक कर लो, अभी तो मौका है, लेकिन बाद में मौका नहीं मिलेगा। फिर त्रिकुटी पर जाकर अगर तुमने अपने गुरु जी के प्रति मन में कोई शंका पैदा कर ली, कोई संदेह पैदा कर लिया, गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देख लिया, वहां मौका नहीं मिलेगा भूल सुधार का। ये भूल सुधार का मौका केवल यही है पृथ्वी लोक पर। इसलिए परमेश्वर आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को दृढ़ कर रहे हैं। तो हो गया क्लियर, जिसमें गुरुदेव ने कह दिया कि वैसे त्रुटि की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भला वहां परमात्मा कैसे त्रुटि करेंगे, कैसे लिखेंगे भूल सुधार कि मेरे से तो इस वाणी में भूल हो गई। तो ये हमारी परीक्षा थी भाई और बहनों। अब आगे चलिए भाई और बहनों, इसी यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ का, संध्या आरती के सरलार्थ का पेज नंबर 165, पेज नंबर 165 है। अब जो भाई बहन ये कह रहे हैं कि गुरुजी ने यहां पर भूल सुधार करके लिख दिया, वही पाती का अर्थ बाती नहीं होता, पाती का अर्थ तो पत्तियां होता है, चाहे बेल की पत्ती हो, चाहे तुलसी की पत्ती हो, किसी पेड़ की पत्ती हो। गुरुजी ने भूल सुधार करके लिख दिया कि पाती का अर्थ बाती नहीं होता, पत्तियां होता है। तो उन भगत भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, गुरुजी के पास में एक छोटा सा संदेशा और पहुंचा दो, अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से गुरुजी के पास हिसार जेल में प्रार्थना पहुंचा दो जल्दी से जल्दी कि गुरुजी आपने तो एक और गलती कर रखी है, आपने वहां तो भूल सुधार करके लिखा ही नहीं, आपने शुरू में तो लिख दिया भूल सुधार, लेकिन गुरुजी आपने तो संध्या आरती के सरलार्थ करने में एक जगह और गलती कर दी, एक जगह और आपने पाती के आगे कोष्टक में लिख दिया बाती, जबकि गुरुजी आपने तो पाती के आगे जो है पत्तियां लिखनी थी, लेकिन आपने तो गलती से बाती लिख दिया। गुरुजी बाती थोड़ी होती है पाती का मतलब। जल्दी से जल्दी गुरुजी के पास प्रार्थना भिजवाओ और एक नई यथार्थ भक्ति बोध छपवाओ जिसमें लिखा हो वहां भी भूल सुधार। तो ये यथार्थ भक्ति बोध का पेज नंबर 165 उन मंद बुद्धि अंध भक्तों की आंखें खोलने के लिए जो बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि पाती का अर्थ होता है पत्तियां, बाती नहीं होता। तो यहां गुरुदेव भगवान ने तुम्हारे अनुसार ये गलती और कर रखी है भाई। ये यथार्थ भक्ति बोध पेज नंबर 165 और ये वाणी देखिए भाई और बहनों, आपे आरती आपे साजय, आपे किंगर आपे बाजय, आपे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखन हारा। अब ये वाणी ध्यान से पढ़ो तीसरी, आपे दीपक आपे बाती और आपे पुष्प आप ही पाती। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। आपे दीपक आपे बाती और आपे पुष्प और आप ही पाती। ये पाती शब्द है यहां पर, गुरुदेव ने क्या लिखा है वाणी में, पाती। अब इसका अनुवाद करते समय गुरुदेव ने पाती के आगे कोष्टक में बाती लिखा है, फूल की पत्तियां नहीं लिखा। तो भाई और बहनों जल्दी से गुरुजी के पास में प्रार्थना पहुंचाओ कि गुरुजी आपने तो एक गलती और कर रखी है। पवन दास ने वीडियो बनाते समय हमें दिखा दिया। गुरुजी आप अब की बार फिर से मैनेजमेंट को आदेश दो कि भाई नई भक्ति बोध छपवाओ दोबारा से, और वहां भी लिखो कि मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, क्योंकि तुम्हारे अनुसार तो पाती का अर्थ होता है पत्तियां और गुरुदेव ने यहां पर पाती का अर्थ कर दिया बाती। देखिए कैसे, आरती नंबर 8 का सरलार्थ, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। अब आगे चलिएगा, ये
हाँ, ये वाली वाणी है, सॉरी, वाणी अदली आरती अदल समोई और निर्भय पद में मिलना होई, दिल का दीप पवन की बाती और चित्त का चंदन पांचों पाती। इन लोगों को पांच और पाती इन दो शब्दों से दिक्कत है। पाती पंच पोहप कर पूजा, और यहां गुरुदेव ने क्या लिख दिया, चित्त का चंदन पांचों पाती। और ये जो पाती शब्द है ना, इसके आगे गुरुदेव ने सरलार्थ में लिख दिया बाती, जबकि इन मंदबुद्धि भक्तों के अनुसार गुरुजी ने लिखना चाहिए था पतियां। पाती के आगे कोष्टक में क्या लिखना चाहिए था, पतियां, जबकि गुरुदेव ने फिर से लिख दिया बाती। तो बताओ भाई, बार बार गुरुजी गलती क्यों कर रहे हैं? बताओ, पहले गलती कर दी और फिर से गुरुजी ने गलती कर दी, तो बताओ हम कैसे विश्वास करें? तीनों समय की आरती के सरलार्थ के ऊपर और भी गलतियां कर रखी होंगी गुरुजी ने फिर तो प्रार्थना भिजाओ जेल में जल्दी से, देखो कहां कर रखी है। चित्त का चंदन पांचों पाती। अब इसका अनुवाद किया गुरुदेव ने। आरती नंबर 9 का सरलार्थ आरती नंबर 1 से 8 तक परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी से है और परमात्मा से साक्षात्कार के पश्चात संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्व ज्ञान को अपने शब्दों में बोला है। आरती नंबर 9 से 16 तक संत गरीबदास जी की अमृतवाणी है। आरती नंबर 9 में कहा है कि अदली अर्थात निर्णायक आरती स्तुति, अदल वास्तविक न्यायपूर्ण समोई अर्थात समझाई। आत्मा में समाधि डाल दी, तत्व ज्ञान से आत्मा निर्भीक होकर साधना करती है, उस स्थिति में परमात्मा का मिलन होता है। अब चलिए साहब, बाहरी आरती के पश्चात अंदर की आरती ऐसे करनी है। कैसे करनी है? दिल का दीप पवन की बाती और चित्त का चंदन पांचों पाती। दिल का दीप अर्थात हृदय में प्रभु का प्रेम और श्वास यानी पवन की बाती, रूई से बनाई गई बात बनाओ अर्थात श्वास से सत्य नाम का स्मरण करो। और चित्त का चंदन पांचों पाती, उसका क्या अनुवाद किया गुरुदेव ने? चित्त यानी ध्यान का चंदन पांचों पाती। अब भाई पाती के आगे गुरुदेव ने फिर से लिख दिया बाती। बताओ भाई पवनदास क्या करे अब? अरे तुम बार बार कहते हो ना पाती का अर्थ बाती नहीं होता, बाती नहीं होता, तो गुरुदेव भगवान ने एक बार फिर से कर दिया, पाती के आगे लिख दिया बाती। पांचों पाती, पांचों बाती, पांचों ज्योत जलाओ अपने हृदय में। गुरुदेव ने ज्योत शब्द भी लिख दिया, ज्योति भी लिख दिया, बाती भी लिख दिया और ज्योति भी लिख दिया। अब देखो इसके अनुवाद में, चित्त यानी ध्यान का चंदन पांचों पाती यानी बाती अर्थात भगत में 5 विशेष गुण होने अनिवार्य हैं। दया, शील, संतोष, भाव, भक्ति तथा आधीनी। ये वास्तव में ज्योति जगानी है। ये लो जी, अगर कोई ये समझे कि भाई पाती का अर्थ बाती, बाती क्या होती है, तो बाती होती है ज्योति। गुरुदेव ने यहां पर ज्योति भी लिख दिया। चित्त का चंदन पांचों पाती, चित्त यानी ध्यान का चंदन पांचों पाती, पाती के आगे बाती और यहां कर दिया ज्योति जगानी अनिवार्य है। पाती यानी ज्योति, बाती यानी ज्योति, तब अंदर की आरती होती है। तो गुरुदेव ने अंदर की आरती के विषय में भी हमारे को बता दिया कि भगत के अंदर 5 विशेष गुण होने चाहिए, तब भक्ति सफल होगी। शील, संतोष, दया, अक्षमा, भाव, भक्ति। और बाहर की आरती भी करनी पड़ेगी। जब तक हम शरीर में हैं, इस काल के लोक में हैं, हमने बाहर की जो क्रिया है वो भी करनी पड़ेगी। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। जिस प्रकार हम घर में एक ज्योत जलाते हैं, एक ज्योत होती है बाहर की, एक ज्योत होती है अपने हृदय में। सतगुरु की तड़प, वो कशक, वो प्रेम अपने हृदय में जगाओ, वो है अंदर की ज्योति। और बाहर गुरुदेव ने आदेश दिया है हवन करने के लिए, तो बाहर की ज्योत भी जलानी पड़ेगी। इसी प्रकार ये 5 ज्योतियां जो हमने हृदय में जगानी है, भाव भक्ति प्रकट करने के लिए, सच्चा भगत बनने के लिए, तो जब तक शरीर में है बाहरी क्रिया भी करनी पड़ेगी। 5 दीपक के साथ गुरुदेव भगवान की आरती भी उतारनी पड़ेगी। तो भाई तुम्हारे अनुसार गुरुदेव ने एक जगह गलती नहीं करी, गुरुदेव ने तो फिर दूसरी जगह भी गलती कर दी। पाती का अर्थ यहां पर बाती लिख दिया, ज्योति लिख दिया। अब बताओ तुम कैसे सत्सेवकों को गलत साबित करोगे?
कि पाती का अर्थ बाती नहीं होता। भाई और बहनों, ये संत भाषा होती है। सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा भाषाओं का जनक है। ये परमात्मा अगर सूरज को कह दे कि बेटा आज के बाद तू गर्मी नहीं देगा, शीतलता देगा, तो सूरज उसी क्षण अपना वो गर्मी देने वाला स्वभाव त्याग कर चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करेगा सबको जेठ के महीने में। और ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, सारी सृष्टि का मालिक, अगर इस चांद को आदेश दे दे कि हे चंद्रमा आज के बाद तू शीतलता नहीं, तू गर्मी प्रदान करेगा, तो ये चंद्रमा उसी क्षण शीतलता वाले स्वभाव को छोड़कर भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी देने लग जाएगा। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो संत भाषा अलग होती है, और संत की भाषा दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलती है। जीव कितने शब्दों को संजो सकता है, कितने शब्दों को पुस्तक में लिख सकता है। जिस प्रकार भाई और बहनों परमात्मा एक वाणी बोलते हैं कि भक्ति बीज होए जो हंसा, वाके तारू इकोतर वंसा। कि जो भक्ति बीज होगा, जो दृढ़ भगत होगा, मेरी युगों युगों की आत्मा होगी, अधिकारी अंश होगा, अगर वो दृढ़ होकर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भक्ति पर लग जाएगा तो उसकी 71 पीढ़ियों को पार करूंगा। अब आप आम व्यक्ति से पूछो भैया 71 का मतलब क्या होता है, वो तो ये समझेगा 71, 71, 71 का मतलब 71, जबकि संत भाषा में गुरुदेव ने बताया 71 का मतलब होता है 108। भक्ति बीज होवे जो हंसा, वाके तारू 71 वंसा, यानी उसकी 108 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा। अब दुनिया वालों को कैसे समझाओगे? 71 का मतलब 108 होता है, ना कि 71। वो नहीं मानेंगे तुम्हारी बात है। इसी प्रकार परमात्मा पाती को बाती बना दे, बाती को पाती बना दे। गुरुदेव ने लिख दिया यहां पर पाती के आगे कोष्टक में बाती, तो हो गई बाती, हमारे लिए हो गई बाती। गुरुदेव ने लिख दिया हो गई बाती। सतगुरु ने जो कह दिया फाइनल, साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, फाइनल। इस पूरी संध्या आरती के सरलार्थ में गुरुदेव ने पाती का अर्थ कहीं भी पतिया नहीं बताया, जबकि बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो जगत वालों का है, उन्होंने लिखा है पातियों के आगे बातियां। तो यहां तो जगत वालों ने नहीं लिखा, ये तो जगत वालों के अनुसार नहीं है, ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखा है। पांचों पाती आगे लिख दिया बाती कोष्टक में। अब क्या जवाब दोगे मेरे भाई और बहनों? क्यों अपने कर्म फोड़ने में लगे हुए हो? क्यों गुरु को ना पहचान कर ठोकर खाने की सोच रहे हो? तुम विरोध नहीं कर रहे, तुमसे काल विरोध करवा रहा है। और जब आत्मा काल प्रेरित होती है ना, वो ये सोचती है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। काल प्रेरणा ऐसी होती है। जिस प्रकार पागल आदमी अगर गोबर खा रहा है और कोई समझदार आदमी समझाए कि भाई गोबर क्यों खा रहा, खाना खाना, वो नहीं मानेगा उसकी बात है। वो कहेगा ये मेरे हलवे को गोबर बता रहा है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जब काल प्रेरित कोई आत्मा हो जाती है, उसको अच्छाई में उसको बुराई नजर आती है। अब इसका निर्णय कैसे हो? इसका निर्णय होता है गुरु जी के ज्ञान से, गुरु जी के सत्संग से। उन चीजों को आधार बनाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो गुरुदेव के ज्ञान आधार से बताओ हम किसकी पूजा करें भाई? अगर 5 दीपक के साथ में आरती उतारना, अगर त्रिलोकी विष्णु की पूजा करना है, तो शतलोक आश्रम बरवाड़ा में पाठ प्रकाश का भोग लगाते समय सतगुरु रामपाल जी भगवान और दूसरे भगत भाई बहन 5 दीपक से किसकी आरती उतारते हैं? विष्णु की उतारते हैं क्या? काल के बेटे की आरती उतारते हैं क्या आश्रम में? वर्तमान में भी इन सतलोक आश्रमों में जो भंडारे होते हैं, तो भंडारे के समय में कभी 7 ज्योतियां जलाते हैं, कभी 5 ज्योतियां जलाते हैं। तो क्या ये लोग काल की पूजा कर रहे हैं क्या इन आश्रमों में? ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये विचार करने की बातें हैं। लेकिन ये विचार भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद बिना जीव में उत्पन्न नहीं हो सकते। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि ये सत्सेवक तो 5 दीपक वाली थाल के साथ में विष्णु की पूजा कर रहे हैं, काल की पूजा कर रहे हैं, तो भाई ना तो हम कोई पाती तोड़ के ला रहे कहीं से कि पाती पंच पोप कर पूजा, कि ये जो लिखा हुआ है वाणी में,
कि ये जो विष्णु की पूजा है, ये 5 प्रकार की जो पत्तियां होती हैं बेल की या तुलसी की और फूल आदि से जो पूजा की जाती है, ये तो विष्णु की पूजा है जो इसमें लिखा हुआ है। तो हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान के आगे जब 5 दीपक वाली थाल से आरती करते हैं ना तो हम कोई फूल प्रयोग में ले रहे और ना हम कोई तुलसी की पत्तियां प्रयोग में ले रहे जो उसमें लिखा हुआ है, ना हम कोई बेल की पत्तियां काम में ले रहे। हम तो शुद्ध देशी घी दीपक में डालकर और गुरुदेव भगवान को श्रद्धा के साथ में उनको परमेश्वर मानकर उनकी आरती करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। हम ना तो कोई तुलसी की कोई पत्तियां तोड़ के लाते, ना हम कोई फूल वाल तोड़ के लाते हैं। तो तुम्हारा ये कहना भी गलत हो गया कि ये लोग विष्णु की पूजा कर रहे हैं। अरे विष्णु की पूजा तो उस समय मानी जाएगी जब उसमें फूल रखे हों, उसके अंदर पत्तियां रखी हों, क्योंकि पाती पंच पौप कर पूजा। हम तो शुद्ध देसी घी की 5 ज्योत जला के गुरुदेव भगवान की आरती उतारे हैं और हमारे सामने तो ओरिजिनल विष्णु होते हैं सूक्ष्म रूप में, और उनकी प्रतिमा सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये है ओरिजिनल विष्णु जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। हम तो ओरिजिनल विष्णु की देसी घी के साथ में आरती उतारते हैं भाई। तो कहां से हम त्रिलोकी विष्णु की आरती कर रहे हैं, कहां से हम काल की पूजा कर रहे हैं? इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। किसकी आरती उतारोगे? गधों की आरती उतारोगे क्या? पत्थरों की आरती उतारोगे क्या? जानवरों की आरती उतारोगे क्या? ये आरती परमात्मा की उतारी जाती है। अब परमात्मा तुम्हें समझ में आया नहीं, गुरु को तुम परमात्मा मान नहीं रहे, तो ये तुम्हारा बैड लक है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसका भला हम क्या कर सकते हैं? तो ये क्लियर हो गया भाई और बहनों। सतगुरु ने अगर एक जगह गलती की है तो भाई दूसरी गलती भी आ गई यहां पर। तो जो लोग मानते हैं कि सतगुरु गलती करता है तो सतगुरु के पास में हिसार जेल में प्रार्थना भिजवा दो कि गुरुजी आपने तो गलती कर रखी है, पवन दास ने सार्वजनिक कर दी, अब क्या मुंह दिखाएंगे हम उस पवन दास को? गुरुजी फिर से लिखो आप वहां भी कि भूल सुधार, कि बच्चों मेरे से गलती से पाती के आगे कोष्टक में बाती लिखा गया, इसका अर्थ तो पाती होता है, जल्दी प्रार्थना भिजवाओ। तो देखा भाई और बहनों आपने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। जो लोग विरोध करते हैं इन बातों का कि भाई 5 दीपक वाली आरती के साथ में सतगुरु रामपाल जी भगवान की आरती नहीं उतारनी चाहिए, आरती नहीं उतारी जाती है, तो उन भगत भाई बहनों के लिए अब हम आपको ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज नंबर 165 दिखाते हैं। ये विश्व विजेता संत, ये ज्ञान गंगा पुस्तक आप सबके पास में है, उसका पेज नंबर 165 देख लेना भाई और बहनों। मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड की है ज्ञान गंगा पुस्तक की। ओरिजिनल पुस्तक में ये कितने पेज पर है? ये पुस्तक मेरे हाथ में है ज्ञान गंगा, मैंने पेज को फोल्ड कर रखा है। ओरिजिनल पुस्तक के अंदर ज्ञान गंगा के अंदर पेज नंबर 142 पर, ज्ञान गंगा पुस्तक पेज नंबर 142 घर पर है तो खोलकर देख सकते हैं। और उसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ का पेज नंबर 165 है। इस पर नास्त्र दमस की भविष्यवाणी का जिक्र है उस परम संत के बारे में, सायरन के बारे में। और वो परम संत कौन है, सायरन कौन है, नास्त्र दमस की भविष्यवाणी वर्तमान में किस संत पे फिट होती है हम सबको पता है, सतगुरु रामपाल जी। तो नास्त्र दमस जी उस शायरन के विषय में, उस तत्वदर्शी संत के विषय में, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के विषय में कि कैसे उनकी पूजा करें, कैसे उनकी भक्ति करें, हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। और मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में एक लाइन याद करने के लिए कहा था कि भाई और बहनों इस पॉइंट को ध्यान रखना जो लिखा हुआ है। क्या? ये देखिएगा, दास ने आपको दिखाया भी था कि एक जगह क्या लिखा हुआ है, हमने उसको ध्यान रखना है। कहां लिखा हुआ था? सत्य पुरुष के बारे में कुछ लिखा हुआ था कि हमने रात्रि 8 बजे लाइव आने के संदर्भ में, उससे पहले गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाते हैं। हाँ, कहाँ लिखा हुआ था इसमें? सबसे ऊपर वाले पेज, उसी में था क्या? इसमें इसमें हाँ, ये रहा। ये वही पेज है यथार्थ भक्ति बोध का, पेज नंबर 165, जिसमें लिखा हुआ भूल सुधार,
ये वही पेज है। इस पेज में यहां पर दास ने आपको दिखाया था, यानी सत्य पुरुष के अतिरिक्त कोई पूज्य देव नहीं है। सत्य पुरुष के अलावा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई संसार में पूजा के योग्य नहीं है एकमात्र सत्य पुरुष के अलावा। अब सत्य पुरुष कौन है हम सब जानते हैं, कबीर भगवान है। कबीर भगवान वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। तो एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस दुनिया में कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। ये लाइन आप ध्यान रखना। ये अब ज्ञानगंगा पेज नंबर 142 और पीडीएफ का पेज नंबर 165 जो दास आपको दिखा रहा है उसमें काम आएगा कि किसकी पूजा करनी चाहिए। यानी सत्य पुरुष के अतिरिक्त कोई पूजा के योग्य देव नहीं है। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। अब वापस चलते हैं भाई और बहनों, हम ज्ञानगंगा पुस्तक की पीडीएफ के पेज नंबर 165 के ऊपर ये आ गई। ये तो यथार्थ भक्तिबोध का पेज नंबर 165 है और ज्ञानगंगा का भी भक्तिबोध उसका पीडीएफ का 165 ही है। विश्व विजेता संत और 165 नंबर पेज। अब नास्त्रे दमस जी क्या कह रहे हैं उस तत्वदर्शी संत के विषय में, ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। लास्ट में यहां पर ये देखिएगा, उस तत्ववेता यानी तत्वदर्शी संत, उस तत्ववेता महामानव। एक होता है मानव, आप और हम सब मानव हैं। एक होता है महामानव जो मानव को उत्पन्न करता है, परमेश्वर परमात्मा। एक होता है पुरुष और एक होता है महापुरुष परम पुरुष। उस तत्ववेता महामानव यानी शायरन को सिंहास नस्त करके, सिंहास नस्त यानी ऊंचे सिंहासन पर बैठा कर। आज घर घर में अपने गुरुदेव भगवान के लिए सिंहासन किसने लगाए? आज घर घर में सतगुरु रामपाल जी भगवान के बेड, उनके विश्राम के लिए, उनको भोग लगाने के लिए किन लोगों ने लगाए? उस कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी की चुनिंदा आत्माओं ने, सत्सेवक भाई बहनों ने। यह भी आ गया प्रमाण कि उस महामानव को सिंहास नस्त करके यानी ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर, आसन लगाकर, जो घर घर में सत्सेवक भाई बहन लगा चुके हैं, उस तत्ववेता महामानव शायरन को सिंहास नस्त करके यानी आसन पर बैठाकर, आगे कोष्टक में लिखा है गुरुदेव ने, आसन पर बैठाकर उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। उसको आराध्य यानी इष्ट देव मानकर, उसको इष्ट देव मानकर क्या करें? पूजा करें। किसके विषय में लिखा है? सतगुरु रामपाल जी के विषय में। और वहां मैंने ऊपर आपको क्या दिखाया? गुरुदेव भगवान ने क्या लिखा है? यानी सत्य पुरुष के अलावा कोई पूज्य देव नहीं है। यानी पूजा किसकी करनी चाहिए? सत्य पुरुष की। और यहां नास्त्रे दमस जी किसकी पूजा करने के लिए कह रहे हैं? उस तत्वदर्शी संत की, सायरन की, यानी सतगुरु रामपाल जी की। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान। अब उनकी पूजा कैसे करेंगे भाई? उनको आसन पर बैठाकर। आपने भगवान को आसन पर बैठा दिया नास्त्रे दमस जी के अनुसार कि भाई उसको सिंहासनस्थ करके आसन पर बैठाकर उसकी पूजा करें इष्ट मानकर। तो पूजा तो मेरे भाई पांति पंच पोहप कर पूजा, पांति पंच पोहप कर पूजा। और यहां नास्त्र दमस जी क्या कह रहे हैं? उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। तो हम सत्सेवक क्या कर रहे हैं? पांति पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। उसको इष्ट मानकर पूजना है। हम सत्सेवक अपना इष्ट किसको मानते हैं? दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को नहीं मानते। हम अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान को मानते हैं। तभी तो हमने इस नकली कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया। तो भैया पूजा कैसे करोगे? अगरबत्ती लगाओगे, धूप बत्ती लगाओगे? पूजा का मतलब क्या है? सिंहासन पर बैठाकर पूजा करने का मतलब क्या है? सिंहासन पर बैठाकर पूजा करने का मतलब है आरती उतारना। अपना इष्ट मानकर, आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करें। तो पूजा कैसे की जाती है भाई? कभी मंदिरों में जाके देखना, आरती में जब वो लोग पूजा करते हैं, अरे आरती घुमाते कि नहीं घुमाते हैं? लेकिन उनको तो ज्ञान नहीं कि परमात्मा कौन है। वो तो पत्थरों के आगे, मुर्दों के आगे आरतियां घुमा रहे हैं। आप और हमें परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी, तत्व भेद दे दिया, अपनी पहचान करवा दी। हम पीछे क्यों हटे भाई? जब घर में भगवान आके बैठ गया, अपनी शरण में ले लिया, अब कोई मंद बुद्धि महामूर्ख होगा जो अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतारने से पीछे हटेगा, उनको इष्ट मानकर, आराध्य देव मानकर। साफ साफ लिखा है
उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। और ऊपर गुरुदेव ने लिख दिया यानी सत्य पुरुष ही एकमात्र पूजा के योग्य है। तो बताओ भैया, सत्य पुरुष की पूजा करें या सतगुरु रामपाल जी की करें? दो की पूजा का तो आदेश नहीं है ना। तो वो सत्य पुरुष वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी ही हैं। इसलिए उनकी पूजा आने वाले समय में पूरा विश्व आसन लगाकर, क्योंकि ये नास्त्र दमस की भविष्यवाणी का समर्थन सतगुरु रामपाल जी ने किया है। गुरुदेव ने अपने कर कमल से ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है, ये कभी झूठा नहीं हो सकता कि आसन लगाकर, ये देखो उसको सिंहासनस्थ करके, और कोष्टक में गुरुदेव ने लिख दिया आसन पर बैठाकर। अब किसी ने तो गुरुजी को अलमारी में बैठा रखा है, किसी ने रसोई के कोने में बैठा रखा है। भैया यहां पर आराध्य मानकर, इष्ट मानकर, जब आप अपने गुरु को इष्ट मान लोगे ना, फिर दाढ़ी मूछ वाले कबीर के लिए जगह नहीं रहेगी। गरीबदास जी, दादा गुरु जी, पंडित चिदानंद जी, इनकी फोटो आपके घर में नहीं रहेगी। अभी तक आपने उनको इष्ट तो नहीं माना, इसलिए आप उनकी पूजा नहीं कर पा रहे। आपके अंदर वो भाव, वो विचार प्रकट ही नहीं हो पा रहे कि आपका गुरु भगवान है। हम सत्सयोगों पे ये दया हो गई, परमेश्वर के हम सौ बार दंडवत शुक्रगुजार हैं कि हम नीचों पर परमात्मा ने कैसे दया बख्शी। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल, ज्ञान योग खोल दिया गुरुदेव भगवान ने हमारा, रजा बख्शी। खोलना ही था, कलयुग की पिछली पीढ़ी है, किसी ने किसी का तो खोलेंगे परमात्मा, जीव का तो खुल नहीं सकता अपने आप। अगर जीव का अपने आप ही ज्ञान योग खुलना होता, गुरु को परमात्मा के रूप में पहचानना होता, तो लाखों युग बीत गए, अनंत युग बीत गए, आज से पहले पहचान लेते, नहीं पहचान पाया कोई। इसलिए परमात्मा ही रजा बख्शता है जब आत्मा के संस्कार उस लेवल पर पहुंच जाते हैं युगों युगों के बाद कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल और मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। तब परमेश्वर अपनी उन प्यारी आत्माओं की, गुरुमुखी आत्माओं का ज्ञान योग खोलते हैं, अपनी पहचान करवाते हैं। तब उन आत्माओं को दृढ़ विश्वास होता है कि गुरु ही भगवान है, गुरु ही परमात्मा है। तो यह विधि वर्तमान में केवल साध संगति में शुरू हुई है और आने वाले समय में पूरे विश्व में शुरू होगी, अन्यथा फिर नास्त्र दमस की भविष्यवाणी फेल हो जाएगी। अन्यथा फिर नास्त्र दमस की भविष्यवाणी का क्या मतलब हुआ कि उस तत्ववेता संत को आराध्य मानकर, आराध्य माने इष्ट मानकर, और आसन लगाकर उनकी पूजा करें। तो गुरु को इष्ट किसने माना, भगवान किसने माना, कबीर किसने माना, सत्सेवकों ने। गुरु का आसन घर घर में किसने लगाया, सत्सेवकों ने। और गुरु की पूजा कौन कर रहे हैं, पाती पंच पोप कर पूजा केवल सत्सेवक। इसलिए दास कहता है कि यह साध संगति का जो मिशन है, यह सतगुरु रामपाल जी भगवान का मिशन है। यह किसी पवनदास नाम के 2 कोड़ी के कीड़े के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। थोड़ी देर पहले वीडियो की शुरुआत में मैं तो जयकारा भूल गया, मेरी क्या औकात है। 3 दिन पहले हमने क्या सब्जी खाई थी वो पता नहीं। कहते हैं गुरु रजा करे, गुरु मेहर करे तो कागा से हंस हो जाए। गुरु जिस पे भी अपनी दया कर दे, मिट्टी से सोना बना दे। हम जीवों की औकात नहीं है, सत्सेवकों की औकात नहीं है, राजा महाराजा देव महादेव की औकात नहीं है। सतगुरु जिस पर चाहेगा उस पर रजा भरा आशीर्वाद बख्शेगा। तो ये विधि वर्तमान में साध संगति में शुरू है और साध संगति सतलोक के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान का ट्रेनिंग सेंटर है। दास बार बार बोलता आ रहा है। आज भले आप विश्वास ना करो, साल 2 साल बाद आपको नाक रगड़ रगड़ के विश्वास करना पड़ेगा। रगड़ रगड़ के जब परमात्मा ठप्पा लगा देंगे हिसार जेल से आके कि हाँ ये साध संगति मेरा यथार्थ तेरवा कबीर पंथ है। और यहां तो स्पष्ट हो ही रहा है समझदार आत्मा के लिए। तो ये क्लियर हुआ भाई और बहनों। अब हमारे मन में कोई शंका नहीं आनी चाहिए कि सतगुरु गलती करता है, सतगुरु से अनुवाद करते समय भूल हो गई। ये मन में भी भाव प्रकट नहीं होने चाहिए, विचार प्रकट नहीं होने चाहिए हमारे। और सतगुरु ऐसी लीला अनेकों बार करता है, चाहे लिख दे चाहे बोल दे, बात एक ही है। अब आपको सतगुरु रामपाल जी भगवान का दास आपको एक छोटा सा शब्द सुनाता है। उस शब्द में देखो किस प्रकार से परमात्मा लीला कर रहे हैं। यह है असली लीलाधर, असली लीलाधर। और किस प्रकार की लीला की है गुरुदेव भगवान ने। एक छोटा सा शब्द सुनाता हूं गुरुदेव भगवान का। शब्द है, तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। उसमें एक जगह परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे भूल लाग गई। परमात्मा जानबूझकर लीला करते हुए शब्द को आधा अधूरा छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं भाई मेरे भूल लाग गई, मेरे भूल लाग गई। दास ने 2-3 बार उसको रिपीट किया है आपको सुनाने के लिए। ऐसी लीला करता है परमात्मा। एक बार आपको ये शब्द सुना देता हूं, फिर बाद में इसका विश्लेषण करेंगे। सुनिएगा।
सम्मन के घर सतगुरु आए सेऊ बैठ चढ़ाया था। सम्मन के सम्मन के घर सतगुरु आए सेऊ बैठ लीला मन के। अब सुनना, थारी महिमा अपरम पारी। जय बोल। बोल लागी मेरा कहाँ है? बोल लागी मेरा भूल लागी मेरे। कहाँ है? बोल लागी मेरा कहाँ है? बोल लागी मेरा कहाँ है? जय बोलो। क्या करें गुरुदेव भगवान शब्द को बीच में गाते गाते और एक आम व्यक्ति की तरह लीला करते हुए। इसलिए भाई और बहनों, वेदों में परमात्मा को जो है वो तस्करा कहा गया है, तस्करा। और इसीलिए नानक जी ने प्यार से कहा, ए ठगवाड़ा ठगी देश। परमात्मा को ठग कहा है, कबीर परमेश्वर को नानक जी ने ठग कहा, ठग कि ये ऐसे ठगता है, ये इस प्रकार से इस काल को ठग रहा। वर्तमान में एक आम व्यक्ति बन के, आम संत बनकर, वो काल भी धोखे में है। ए ठगवाड़ा ठगी देश, खड़ा सियारा भोती बार, ये धानक रूप रहा करतार। और वेदों में तो भगवान को तस्करा कहा, तस्करा, जो आंखों में धूल झोंक के अपना काम करता है। ऐसी लीला करता भगवान। अब उस समय जब परमेश्वर ये सत्संग कहीं भी कर रहे थे, शब्द गा रहे थे, और परमात्मा ने कहा कि भाई मेरे भूल लागी, मेरे भूल लागी। आगे शब्द में क्या है? अगर किसी भगत ने चतुरता करते हुए, मान लो किसी को याद हो और उसने बता दिया हो कि गुरुजी ऐसे है, वो गया काम से, वो उस परीक्षा में फेल। भगत ने बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत करोड़ कलाओं का स्वामी, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, और दास गरीब शत पुरुष भजो अविगत कला कबीर। जिस परमेश्वर ने आत्माओं के अनंत युगों का इतिहास बता दिया, जो आत्माओं को उत्पन्न करने वाला, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता दिए, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, शंकर जी की कितनी है, विष्णु जी की कितनी है, काल की उम्र कितनी है, अक्षर पुरुष की आयु कितनी है, जिस परमेश्वर ने यह बायोडाटा निकाल दिया धरती पर आकर, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, क्या एक शब्द को भूलेंगे क्या? और यह शब्द लिखा किसने? यह शब्द कोई कबीर जी का नहीं है, कोई गरीबदास जी का नहीं है, जय बोलो बंदी छोड़ की। खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने कर कमल से इस शब्द को लिखा। अपने द्वारा लिखे गए शब्द को गुरु जी भूल कर देंगे? अरे भाई, ये तो लीला है परमेश्वर की। ऐसे ही परमात्मा बीच बीच में अपने आप को एक आम व्यक्ति, आम संत साबित करता है इस काल के लोक में, ताकि हम आत्माएं ज्ञान आधार से अपने गुरु जी की पहचान करें। अरे गुरु जी को भूल कैसे लग जाएगी? संगत को भूल ना लग जाए। बरवाला कांड के बाद संगत कहीं भूल ना जाए, ज्ञान को, भगवान को, काल के चक्कर में ना पड़ जाए। हम लाखों भक्तों को समझाने के लिए तो गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है, जब जब भूल पड़े। कौन सी पुस्तक? जब जब भूल पड़े। अब बताओ, जो भगवान हम भक्तों को भूल भुलैया से बाहर निकालने के लिए जब जब भूल पड़े पुस्तक लिख रहे हैं कि बच्चों अगर तुम्हें भूल पड़ जाए तो ये पुस्तक पढ़ लेना, जब जब भूल पड़े। बताओ, वो भगवान खुद भूल करेगा? दूसरों की गलतियों को सुधारने के लिए, उनकी भूल को सुधारने के लिए भगवान पुस्तक लिख रहा है, जब जब भूल पड़े। फिर वो भगवान खुद भूल करेगा क्या? अगर आपने मान लिया कि आपका गुरु भगवान है, परमात्मा है, कबीर देव है, फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि मेरा गुरु भूल करेगा? अगर गुरु से भूल हो गई ना, ये सृष्टि खंड बंड हो जाएगी एक सेकंड में। ये चांद, तारे, नक्षत्र, खंड, पिंड, ब्रह्मांड सब टूट टूट के गिरने लग जाएंगे। अगर गुरु से गलती हो गई तो, अगर गुरु से जरा भूल हो गई तो। अनंत युगों से जब से सृष्टि रची गई है, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह अपनी अपनी धुरी में घूम रहे हैं, एक सेकंड का भी विलंब नहीं करते। आज आपको एक गाड़ी का पहिया घुमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बेरिंग लगाना पड़ता है, उसके अंदर वो जो है वो ग्रीस देनी पड़ेगी, जब वो ग्रीस सूख जाए तो दोबारा से उसमें डालनी पड़ेगी, बेरिंग चेंज करना पड़ेगा, उसमें चूं चूं की आवाज आने लग जाएगी जब वो घस जाता है। और ये चांद, सूरज, ये पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह,
इतने अनंत युगों से घूम रहे हैं, इनकी कोई सर्विस की जरूरत नहीं है, कोई जो है वो गृहस्थ देने की जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर की वचन शक्ति से। तो वो परमात्मा भूल करेगा क्या? जिन्होंने सृष्टि को रचने में भूल नहीं करी, वो एक शब्द को गाने में भूल करेगा, एक पुस्तक का छोटा सा अनुवाद करने में कि पाती पंच भोग कर पूजा क्या होती है, उसके अनुवाद करने में भूल करेगा क्या? अगर एक जगह भूल हुई है तो दूसरी जगह भी भूल की गुंजाइश है, फिर तीसरी जगह भी भूल हो सकती है। फिर हम कैसे यकीन करेंगे इन पुस्तकों पर? इनमें तो बहुत सारी भूल हो सकती हैं। कैसे हम गुरुदेव के सत्संगों को निसंशय होकर सुन सकते हैं? उनमें तो फिर बहुत सारी भूल हो सकती हैं। जबकि गुरुदेव कह रहे हैं, बच्चों इस दास के मुख से उच्चारित एक एक शब्द ऐसे मान लेना जैसे कोर्ट में रजिस्ट्री होती है, आंख बंद करके विश्वास कर लेना, ब्लाइंड फेथ। तो ये आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की परीक्षा के लिए, और ये देखना चाहते हैं परमात्मा की जो काल प्रेरित आत्मा है, जो निकम्मी आत्माएं हैं, जो काल के पक्ष में खड़े हैं और अपने गुरु भगवान की पूजा के विरोध में आ गए, लाख जन्म भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे ऐसी निकम्मी आत्माएं। अरे जो गुरु भगवान की पूजा कर रहा है, उनको इष्ट मान के, भगवान मान के उसका विरोध कर रहे हैं, वो मोक्ष के अधिकारी हैं क्या? लाख जन्म में भी नहीं हो सकते। और ये आत्माएं उस समय क्या करेंगे जब आने वाले समय में पूरा विश्व इसी प्रकार से आरती उतारेगा? फिर ये कौन सा मुंह लेके ये कहां जाएंगे, कहां डूब मरेंगे? फिर भी घुमानी पड़ेगी ना तुम्हारे को आरती। थोड़ा बहुत बुद्धि का इस्तेमाल किया होता, कर्म फोड़ लिए, सूखे कर्म। एक छोटा सा सत्संग और सुनाते हैं गुरुदेव भगवान का। एक सत्संग में परमात्मा ने वीर सिंह बघेल का जिक्र किया कि वीर सिंह बघेल जब सार नाम लेने के लिए सतगुरु के कहे अनुसार और उस विधवा ब्राह्मणी के पास में गया जिसका नाम था चंद्रप्रभा, तो गुरुदेव ने एक सत्संग में जानबूझकर उसका नाम चंद्रप्रभा की जगह शशि प्रभा ले लिया। पहले दिन गुरुदेव ने सत्संग किया और गुरुदेव ने कहा कि वो शशि प्रभा के पास गया। दूसरे दिन के सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि बच्चों कल मेरे से त्रुटि हो गई थी, मैंने उस बहन का नाम चंद्रप्रभा की जगह शशि प्रभा ले लिया। फिर गुरुदेव ने जस्ट क्या कहा आगे कि पुण्यात्माओं, एक जन्म में उस आत्मा का नाम चंद्रप्रभा भी था, एक जन्म में उस आत्मा का नाम जो है वो शशि प्रभा भी था। 650 साल पहले जिस विधवा ब्राह्मणी का नाम जो है वो चंद्रप्रभा था, एक जन्म में उसका नाम शशि प्रभा भी था। अब जिन भक्तों ने पहले दिन चंद्रप्रभा सुना और दूसरे दिन जब गुरुजी ने कहा कि भाई उसका नाम मैंने गलती से चंद्रप्रभा ले दिया, मैंने उसका नाम गलती से जो है वो शशि प्रभा बोल दिया, जबकि उसका नाम था चंद्रप्रभा, तो कई भक्तों के मन में आया होगा भाई हो गई होगी गलती गुरुजी से, कौन सी बड़ी बात है, वो फैल। तुरंत आगे गुरुदेव ने कह दिया कि एक जन्म में उसका नाम शशि प्रभा भी था। अब क्या मुंह दिखाएंगे वो भगत जो पहले ये सोच गए गुरु को मानुष मानकर कि गुरुजी से गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं भाई, जब गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे से गलती से उसका नाम चंद्रप्रभा की जगह शशि प्रभा निकल गया, और आगे गुरुदेव ने जब बताया, उससे पहले उन लोगों ने अगर यह सोच लिया कि हो सकता है गुरुजी से गलती हो गई हो, तो बताओ वो तो हो गए फैल परमात्मा की परीक्षा में। ये चेक करता है सतगुरु इस प्रकार से, चेक। अब जो सतगुरु ये कह रहे हैं कि एक जन्म में उसका नाम शशि प्रभा भी था, फिर वो परमात्मा उसका नाम लेने में भूल कैसे कर देगा? जो उसके पिछले जन्म का नाम बता रहा है वो उसका वर्तमान नाम लेने में कैसे गलती कर देगा? ये हम भक्तों की कॉमन सेंस चेक करता है सतगुरु बीच बीच में। सतगुरु शंख कला दर्शाव है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसा ही खेल खेलता है परमात्मा। क्या कह रहे हैं? कल के सत्संग में, रात्रि के सत्संग में आप जी ने सुना कि एक बहन जिसका नाम चंद्रप्रभा था, पुण्यात्माओं कल गलती से ये दास चंद्रप्रभा की स्थान पर शशि प्रभा बोल गया। वो चित्त से उतर गई थी उनका नाम, जो है बहन बेटी का। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? वो मेरे चित्त से उतर गई थी, उस बहन बेटी का नाम मेरे चित्त से उतर गया। चित्त यानी मेरे मन से उतर गया, मेरे दिमाग से निकल गया।
और जस्ट आगे क्या कह रहे हैं कि एक जन्म में उसका नाम शशि प्रभा भी था। अब बताओ कैसे चित्त से उतर जाएगी भाई? जो परमात्मा उसके पिछले जन्मों का नाम बता रहा है वो वर्तमान जन्म का नाम लेने में गलती करेगा क्या? ये जानबूझ के गलतियां करता है सतगुरु। क्या कह रहे हैं परमात्मा? चंद्र प्रभा के स्थान पर शशि प्रभा बोल गया। दिमाग से उतर गई, उच्चत से उतर गई थी उनका नाम जो है बहन बेटी का, क्योंकि उस आत्मा के कई जन्म हो जाते हैं, हो चुके हैं। सुनिए, और कभी उस एक जन्म में शशि प्रभा भी रही है। जैसे कबीर परमात्मा ने कभी विष्णु जी की महिमा गाते हुए तो साथ में कृष्ण भी बोल दिया है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु ही था। तो वैसे उस समय जो उसकी शरीर था, परमात्मा के समय जो वार्ता हुई थी, उसका नाम चंद्र प्रभा था, उस बहन ब्राह्मणी का। अब बताओ भाई, ऐसे परमात्मा जानबूझकर गलतियां करता है अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। अब जो परमेश्वर उस आत्मा के अनंत युगों का बायोडाटा जानता है कि एक जन्म में उस आत्मा का नाम शशि प्रभा भी था, बताओ जो पिछले जन्म का पता नहीं कौन से जन्म की बात होगी, जो सतगुरु ये बता सकता है वो वर्तमान जन्म का नाम भूलेगा क्या उसका? तो ये जानबूझ के परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, उनकी बुद्धि को चेक करने के लिए कि इनका दिमाग कहां जा रहा है, ये गुरु को क्या मानते हैं, मानुष मान रहे हैं, अपने जैसा दो कोटि का जीव मान रहे हैं या परमात्मा मान रहे हैं। क्योंकि यही गलती तो हम आत्मा युगों युगों से करते आ रहे हैं, गुरु को मानुष मानने वाली। और यह गलती यदि हम वर्तमान में करेंगे तो कैसे पार होंगे भाई? और 90% संगत वर्तमान में वही गलती कर रही है 650 साल पहले वाली, गुरु को मानुष मानकर। आज 27 मई 2025 है, 9, 10, 11 जून को लाखों की संगत, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो को भगवान मान के पूजेगी इन आश्रमों में। अरे यहां तो नास्त्रोदामस जी कह रहे हैं कि उस तत्ववेता महामानव सायरन को सिंहासनस्थ करके आसन पर बैठा कर उसको आराध्य यानी इष्ट देव मानकर पूजा करें। यहां तो गुरु की पूजा करने की बात हो रही है, इष्ट मानकर यानी भगवान मानकर। और इन आश्रमों में लाखों की संख्या में यह संगत कोऑर्डिनेटरों के पीछे आंख बंद करके विश्वास करके गुरुजी के तत्व ज्ञान को खूंटी पे टांग के और उस कागज के टुकड़े को आराध्य देव मानकर, यहां तो गुरुजी को आराध्य देव मानने की बात कर रहे हैं नास्त्रोदामस, और ये लोग उस कागज के टुकड़े को आराध्य देव मानकर और उसकी पूजा करेंगे। अब देखना, भोग लगाएंगे, 5-5 दीपक जला के उसको लगाएंगे भोग। अपने गुरु को भोग लगाने में इनको शर्म आती है। जो रियल कबीर है, अपने गुरु की आरती उतारने में इनको शर्म आती है, जो रियल कबीर है। और उस कागज के टुकड़े की अब देखना, इन भंडारे में भोग लगाते समय देखना किस प्रकार से 5 पंच भोग कर पूजा, 5-5 दीपक के साथ में आरतियां उतारेंगे। ये तो वही गलती जो हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, जो 650 साल पहले हुई थी, वही गलती वर्तमान में 90% संगत कर रही है, गुरु को मानुष मानकर। और इसीलिए आदरणीय गरीबदास जी ने ठोक ठोक के 3-4 वाणियां लिखी हैं कि नालायक को गलती मत कर देना। यह सत्य पुरुष कबीर परमात्मा है जो दिल्ली मंडल में आएगा, जो छुडानी में आया है ना मेरे पास में जिंदा बाबा बन के, सतगुरु बन के कबीर जी, आगे चलकर दिल्ली मंडल में यही आएगा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो मेरा सतगुरु है कबीर, वही दिल्ली मंडल में आएगा 8 सितंबर 1951 को। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और श्रुति धरनी सुम जगाईसी। तो गरीबदास जी ने कहा कि नालायको, उसको अपने जैसा मानुष मान के, आम संत मान के गलती मत कर देना। उसके अलावा किसी और को मत पूजना, पहले वाले भगवानों को, चाहे मुनिंदर हो, चाहे कबीर हो, चाहे करुणामय हो, चाहे सत्सुकृत हो, छोड़ देना सबको, भूल जाना। प्रेजेंट गुरु को परमात्मा मान के, कबीर मान के पूजना। अन्यथा गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। तो भाई और बहनों, आप और हम सत्सयोग भाई बहनों का सौभाग्य, कोई बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा हमारा। इन दिनों ये दास थोड़ा सा लाइव नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप भगत भाई बहनों के पास में विनाशकालीन समय से पहले पहले पूजा की सामग्री, भक्ति की सामग्री पहुंचानी है। क्या करेंगे जब लंबे लंबे लॉकडाउन लगेंगे, दुनिया घरों में कैद हो जाएगी। कोरोना तो रिहर्सल थी, आने वाले समय में क्या होगा, ये दुनिया ऐसे हिसार जेल में बैठे हुए परम संत को परमात्मा नहीं मानने वाली।
जब इस देश और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के घुटने टूट लेंगे तब ये लोग नाक रगड़ कर हिसार जेल में जाएंगे अपने बाप से माफी मांगने के लिए। तो ये काम इतना आसान नहीं है। घुटने तोड़ेगा परमात्मा, बंदर दिखाएगा दुनिया को, दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा, तब दुनिया को भगवान याद आता है। बकवादों में भगवान याद नहीं आता। तो आने वाले समय में फिर हम क्या करेंगे? गुरु महिमा करेंगे, गुरु के शब्द गाएंगे। हमें तो गुरु कोई कमी रहने नहीं देगा। गुरु का वचन है, घर में 2 दाने होंगे, सुबह आटा भरा हुआ मिलेगा पीपे का रसोई में, तेल का कैन भरा हुआ मिलेगा, गैस सिलेंडर भरा हुआ मिलेगा। आप और हमें तो परमात्मा ना भूखा मर देगा, ना भूखा मरने देगा, ना किसी चीज के भरोसे रहने देगा। जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, जो गुरु को भगवान मान के साथ संगति से जुड़कर भक्ति कर रहे हैं, और बाकी भाई दाने दाने के लिए रोएंगे, दाने दाने के लिए। तो 2 ही प्रकार की आत्माएं आने वाले समय में ठीक ठाक रहेंगी। या तो जिसके भक्ति संस्कार मजबूत हैं, भले वो भगत नहीं है, जगत का आदमी है, किसी भी देश का है, अगर उसके पिछले संस्कार मजबूत हैं, पिछले जन्मों की परमात्मा की आत्मा है, आगे उनकी शरण में आनी है, एक तो परमात्मा उनको संभालेगा, और एक वर्तमान में जो गुरु को मानुष ना मानकर, गुरु को परमेश्वर मानकर, अपना आराध्य मानकर, इष्ट मानकर जो भोग लगा रहे हैं, घर घर में उनका आसन लगा दिया, ज्ञान को आधार बनाकर गुरु की गैर हाजिरी में घर को आश्रम बना के भक्ति कर रहे हैं, जैसे आप और हम सत्सेवक भाई बहन, आप और हमारे साथ परमात्मा चमत्कार करेगा। यानी आप और हमारे लिए तो चमत्कार ही होगा, बैठे बैठे घर में सब कुछ मिलेगा। और ये परमात्मा तो वो समर्थ शक्ति है, ये तो अपने आशीर्वाद से हमारा पेट भर दे, सालों साल हमारे को भूख ना लगे। अरे दुर्योधन के कहने पर पांडवों को शराप देने के लिए जब दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर जंगल में गया था, शाम के समय गया जब सबने खाना खा लिया, और डिमांड कर दी, आज के बोए अंगूर, आज का बोया धान मानसरोवर का जल लाओ, नहीं तो शराप दूंगा। पांडवों ने, और कौन थी वो, कुंती थी या वो द्रौपदी थी, उन्होंने श्री कृष्ण जी को याद किया, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना रखा था। तो श्री कृष्ण जी तो कहां आना था बेचारा, श्री कृष्ण का रूप बनाकर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी पहुंच गए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ये शक्ति काम करती है सारी की सारी। और परमेश्वर ने कहा कि भाई द्रौपदी पहले मुझे कुछ खिला। बोले भगवान खाने का ही तो रोड़ा है, मेरे पास में सूर्य देव का दिया हुआ एक पात्र था, और जब तक मैं भोजन नहीं कर लूं तब तक मैं पूरी दुनिया को भोजन करवा सकती हूं, लेकिन मैंने भी भोजन कर लिया, उसके बाद ये दुर्वासा आया है। अगर भोजन नहीं होता तो आपको याद करने की क्या जरूरत थी। तो परमेश्वर ने कहा श्री कृष्ण रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि द्रौपदी मेरा विधान है, मैं वो नहीं तोड़ सकता। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। जो लोग परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, अन्न खाते हैं, वो तो पाप खाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं भोजन फिर मेटूं ऋषि जन की तृष्णा। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज इस पात्र में जो सूर्य देव के द्वारा दिया गया था, एक साग का एक पत्ता लगा हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा इसी को घोल घाल के पिला दे मेरे को। तो परमेश्वर ने उस पात्र में थोड़ा सा जल डलवा के उसको घोल के और पिया, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने श्री कृष्ण रूप में। इधर परमेश्वर का पीना हुआ, उधर 88,000 ऋषि और दुर्वासा जो भूख से तड़प रहे थे, जमीन पर गधे की तरह लोट पलेटे मार रहे हैं, भोजन को पचा रहे हैं। जो जो बोला था वही खाने को मिला उनको, बिना खाए पेट भर दिया भगवान ने। और श्री कृष्ण रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि जा भाई भीम, ऋषियों जी को बुला लो कि भोजन तैयार है, आ जाओ। जैसे भीम गया और भोजन की प्रार्थना की कि चलो जी भोजन तैयार है, दुर्वासा ने कहा कि भीम भोजन का नाम मतलब उल्टी आने को हो रही है, ये बता तुम्हारे घर पे कौन आया है। बोला श्री कृष्ण जी आए। अब भीम को क्या पता कि वो भगवान थे, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी थे। उसने कहा कि श्री कृष्ण जी आए। तो दुर्वासा ने कहा कि राम करे थारा दुश्मन मरियो। दुर्योधन ने भेजा था पांडवों को शराब दिलवाने के लिए, और परमात्मा ने उसकी बुद्धि पर बैठकर उसी दुर्वासा से दुर्योधन को शराब दिलवा दिया। भीम को क्या बोला, राम करे थारे दुश्मन मरियो। अब पांडवों के दुश्मन कौरव उल्टा शराब दिलवा दिया और बोला भैया हमारा तो पेट फटने को हो रहा है,
धन्य हो परमात्मा, हमारा तो पेट फटने को हो गया, वापस जा। तो बिना भोजन खिलाए जब परमात्मा 88,000 ऋषि और दुर्वासा का पेट भर सकता है, तो वो ही तो भगवान कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में धरती पर प्रकट हैं। इनको तो गैस भरने की जरूरत नहीं, आटे का पीपा भरने की जरूरत नहीं, ये तो वैसे हमारा पेट भर दे। लेकिन परमात्मा यहां के विधान को भी बना के रखता है ताकि काल का कलेजा ना फट जाए। इसलिए भाई और बहनों, आने वाले समय में अनहोनियां होंगी, चमत्कार होंगे। परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के साथ में, विशेष आत्माओं के साथ में, और फिर ये दुनिया देखेगी, अक्का बक्का रह जाएगी कि हमारे पास में इतनी संपत्ति, इतना धन, इतना अनाज था, आज खाने को दाना नहीं। और ये सतगुरु रामपाल जी के भगत जो रोज कमाते रोज खाते थे, आज इनके घर में भंडारे कैसे चल रहे हैं। ये खुद तो खा रहे हैं, दुनिया को भी खिला रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं। लोग अचंबा करेंगे। तब ये दुनिया हिसार जेल में बैठे सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में देखेगी। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमारे को भगवान ने मौका दे दिया पहले अपनी पहचान करवा कर। आप और हम भाई बहन संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये दुनिया भले हमें कुछ ना माने, कुछ ना जाने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें फर्क जो है पड़वाना भी नहीं है। हम दुनिया की नजरों में पागल रह के ही, दुनिया की नजरों में बर्बाद व्यक्ति रहकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर दुनिया की नजरों में हम महान आदमी बन गए, पैसे वाले आदमी बन गए, बहुत बड़े रईस बन गए, साहूकार बन गए, मान बड़ाई छा जाएगी। जैसे गुब्बारे में हवा भरी नहीं और ऊपर को उड़ा नहीं। तो हमने तो भिखारी बन के, गरीब सा बन के, बावड़ा सा बन के अपनी भक्ति को सफल करके यहां से निकलना है। हमने दुनिया को दिखाना नहीं है कि हम धनवान हैं, पैसे वाले हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है। जैसा भगवान दे रहा है, खाना पीना रहना सहना, उनकी मौज उनकी मर्जी। महल में रखे तो उनकी मर्जी, झोपड़ी में रखे तो उनकी मर्जी, रोड पे रखे तो उनकी मर्जी, करोड़पति बनाए तो उनकी मर्जी। हम रहेंगे वही भगत, उनके कुत्ते। हमारी औकात हमें भगवान ने पहले समझा दी कि अपनी औकात को अपनी लिमिट को पार मत करना। तुम 2 कोटि के जीव हो, अगर मैं तुम्हें न मिलता, अगर ना मिलता हमें सतगुरु, तो आज हमारी क्या हैसियत थी, हमारी क्या औकात थी। इस दास के जीवन में तो सतगुरु की दया बिल्कुल शीशे की तरह साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस नक्शे कदम पर यह पवन दास सतगुरु की शरण में आने से पहले गांव से आकर जयपुर में रहकर जो बर्बादी के रास्ते पे जा रहा था, आज तक तो मेरा परिवार भी ना होता, ये पवन दास तो या तो मर गया होता या कहीं जेल में पड़ा होता, आजीवन उम्र कैद में। हमारी बहन जी जो भगतमती है, वो कब की मर चुकी होती, दुखी होके, परेशान होके। मेरे लड़के आवारा गिरदे में होते, दारू शराब बीड़ी गुटखा पी रहे होते, कहीं पड़े होते भांग के नशे में। पूरा खानदान बर्बाद था, खानदान बर्बाद। जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा था, सतगुरु ने आके संभाल लिया। परमेश्वर ने, ये काल तो मुझे बर्बाद करना चाह रहा था, और मेरे माध्यम से परमात्मा ने हजारों को आबाद करवा दिया, हजारों को सुलझा दिया सात संगति के माध्यम से। इसी का नाम तो सतगुरु है। जय तू चाले 1 कदम, मैं चालूं कदम 60, जय तू हो जा काट का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। परमात्मा कहते हैं काल को, अगर तू डाल डाल चलता है तो हम भी पात पात चलते हैं। तो इसमें आप और हमारा कोई श्रेय नहीं है भाई और बहनों, सब कुछ सतगुरु की दया, सतगुरु की मेहर। आप भी अपने जीवन में थोड़ा सा झांक के देखोगे, थोड़ा सा चिंतन मनन करोगे, बुद्धि पे जोर डालोगे। आप चाहे आज कितने गरीब हैं, कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन सतगुरु की शरण में हैं, सेठ के बच्चे हैं, हमसे बड़ा कोई धनी नहीं दुनिया में। ये धन तो गुरुजी हमें जानबूझ के नहीं दे रहे, कहीं हमारे अंदर गुब्बारी की तरह हवा ना भर जाए। धन भी देगा, उससे पहले परमात्मा अपनी औकात से और अपने विषय में अच्छी तरीके से परिचित करवाएगा। इस माया के गुण और अवगुण के बारे में, ये कहां हानि देगी, कहां लाभ करेगी, पहले परमात्मा हमें तत्व ज्ञान से सराबोर करेगा। फिर हम इस माया का दुरुपयोग नहीं कर सकते, चाहे लाखों करोड़ों की संख्या में घर में पड़ी रहो। उसके बाद देगा परमात्मा, इतना देगा। सतगुरु कहते हैं आने वाले समय में दुनिया अचंबा करेगी, इनके घर में आ कहां से रहा है। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारी कोठियां अलग होंगी, तुम्हारे यातायात के साधन दुनिया से न्यारे होंगे। ये दुनिया जो आज घूम रही है, ये दुनिया जो आज घूम रही है ना, 1-1 करोड़ की 2-2 करोड़ की गाड़ियों में, आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे सतसेवक घूमेंगे। देखो एक मजे की बात बताता हूं आपको। पिछली बार परमात्मा ने प्रेरणा करी, मालिक के आदेश अनुसार दास की झोपड़ी पर
5 ज्योतियां उन भगत भाई बहनों के निमित्त जल रही हैं जो भाई बहन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण या फिर घर में बहुत ज़्यादा दबाव होने के कारण जो ज्योतियां नहीं जला पा रहे, और परमात्मा ने उनके 5 यज्ञ को बनाना है, उनको इसी जन्म में पार करना है। उन आत्माओं के लिए परमात्मा ने दास के यहाँ पर सामूहिक रूप से सार्वजनिक सेवा के आधार से ज्योतियां शुरू करवाई है। दास ने वीडियो बनाकर भी डाला था, आपको बताया था। पिछली बार दास गया गांव में और घी लेके आया 65 किलो। 65 किलो घी उन 5 ज्योतियों में मात्र 26 दिन चला। केवल 26 दिन में परमात्मा ने उन 1-1 किलो की 5 ज्योतियों के माध्यम से 65 किलो घी हवन करवा दिया। दास परसों फिर से गया घी लाने के लिए गांव में। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मालिक के दया से 2.25 क्विंटल देसी घी मिल गया 1000 रुपए किलो के हिसाब से। 1 क्विंटल 75 किलो घी दास को देसी, बिल्कुल दास खुद गाड़ी लेके वहां के लोगों को साथ में लेके, मेरे कुछ रिश्तेदार थे उनको साथ में लेके, और दास खुद जा के किसी के घर से 5 किलो, किसी के घर से 15 किलो, किसी के घर से 4 किलो, 2.25 क्विंटल घी परमात्मा ने व्यवस्था करवा दी। अब वो 2.25 क्विंटल घी मुश्किल से 1.5 महीने चलेगा, मुश्किल से 1.5 महीने। तो परमेश्वर की छप्पर फाड़ दया हो रही है। तो दास जब गया, अपने गांव में भी चला गया दास उधर घी वगैरह लाने के लिए। कुछ हमारी एक बूढ़ी माँ है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बीमार हो रही है, 90 साल से ऊपर की है। तो भाई चलो उससे भी जो है वो मिला आते हैं, तो हम वहाँ चले गए। घी तो लाना ही है, वैसे नहीं गया दास पर्सनली कोई मिलने के लिए, घी के बहाने दास वहाँ भी चला गया। तो दास ऐसे ही जो ढाणी है हमारी 10-15-20 घरों की, दास वहाँ चला गया। वहाँ जाते ही गाँव वाले चारों तरफ ऐसे देखने लग गए, मेरे को गाड़ी की तरफ देखने लग गए ऐसे। अब मैंने सोचा भाई आए हैं तो चलो इनसे भी मिल लेते हैं, राम रमी कर लेते हैं। मैंने राम रमी करी। उन्होंने कहा कि आजा भाई आजा देशराज। गांव में नाम मेरा है देशराज। मुझे पवन नाम से कोई नहीं जानता, पवन नाम से केवल मुझे संगत वाले जानते हैं, बाकी मेरा नाम है देशराज। रिश्तेदार वगैरह सब मुझे देशराज के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बैठा लिया, बातचीत करने लग गए। बोला जी पानी चाय बनाओ। मगर नहीं भाई, ना पानी पीते ना चाय पिताते, ना कोई चाय पीते। हम चाय तो पीते नहीं, और पानी हम अपना लेके आए हैं। दास ना अपनी रिश्तेदारी में किसी का पानी भी नहीं पीता है, ना खाना खाता है बिल्कुल भी। अब तो सबको पता चल गया, कोई मेरे को पूछता भी नहीं है, पता चल गया सबको। चाय ये पीता नहीं और भोजन पानी ये करता नहीं, तो मेरे को पूछते भी नहीं अब तो, कि अपना सब कुछ ये लेके आता है। तो उन्होंने मेरे को वहाँ बैठा लिया। बैठा के थोड़ी बहुत बातचीत हुई। भाई तू कुछ खाता भी नहीं पीता नहीं, फिर क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा भाई सत्संग सुनो, तुम भी परमात्मा आए हुए धरती पर ये बातें उनके कहाँ दिमाग में आनी है, उनके दिमाग में तो और ही चीज़ें भरी रहती है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक बात तू साची साची बता। मैंने कहा भाई पूछो। बोला इस पूरे एरिया में बहुत भयंकर डंका बजा हुआ है कि भाई देशराज के पास में 7 करोड़ की गाड़ी है, 7 करोड़ की गाड़ी। और वो ऐसी गाड़ी है अगर कोई गोली मारे बाहर से तो शीशों में गोली भी नहीं लगती, यानी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है। तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो ये जो है ना, ये टाटा सफारी है मेरे पास तो ये ही है। अब इसमें गोली जाती है कि नहीं जाती है, कि ये 7 करोड़ की है कि ये 17 करोड़ की है, मेरे पास में तो ये ही है। आगे भगवान की मौज, वो रोड पे रखे, साइकिल पे रखे, या वो 7 करोड़ की गाड़ी दे, वो उसकी मर्जी। तो बोला भाई तेरे बारे में तो बहुत भयंकर डंका बज रहा कि भाई पता नहीं जयपुर में जाके तो उसने क्या धंधा शुरू कर लिया, क्या कर लिया, और उसके बराबर तो आसपास में कोई पैसे वाला ही नहीं है, और 7 करोड़ की गाड़ी में चलता है, 7 करोड़ की गाड़ी में। मैंने कहा ये तो गांव वाले तो मैनेजमेंट के भी बाप है। मैनेजमेंट वालों ने तो खाली इतना ही उड़ाया है कि पवन दास के जयपुर में 2 फ्लैट हैं, 3 फ्लैट हैं, 1 करोड़ की गाड़ी है। और ये गाँव वाले तो मैनेजमेंट वालों के भी बाप है, इन्होंने तो 7-7 करोड़ की गाड़ियां बता दी। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है सतगुरु का वचन है, निष्फल नहीं हो सकता। पहले हम लोग एक पोस्टर देखा करते थे, श्री कृष्ण जी की फोटो लगी होती थी और उस पर लिखा होता था तू मेरी महिमा कर, मैं तेरी महिमा मुफ्त में ना कर दूं तो कहना। तो हम तो जयपुर में बैठ के सतगुरु की महिमा कर रहे हैं, और सतगुरु मुफ्त में गांव में हमारी महिमा कर रहा है कि वो तो 7 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, वो तो ऐस कर रहा है, फलाना दिखना। हम यहां सतगुरु की महिमा कर रहे हैं, सतगुरु पीछे हमारी महिमा में लगे हुए हैं। तो ये सतगुरु की दया है, उनकी मेहर है, हमें उनकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि वो लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हम हकीकत में क्या हैं, अपनी औकात का हमें भली बात ही पता है। हमने गुब्बारे की तरह अपने अंदर हवा भर के मान बढ़ाई ईर्ष्या की ऊपर नहीं उड़ना है, ऊपर जाके फिर फूटेंगे फिर धूप में। तो परमात्मा ने हमें अच्छी तरीके से समझा रखा है, बता रखा है। आने वाले समय में तो पता नहीं बच्चों जो है सतगुरु के बच्चों के पास में क्या क्या होगा, ना जाने हम सत्सेवकों को परमात्मा क्या क्या सुख देगा। भगवान कहते हैं जिसका ये लोक सुखी नहीं उसका परलोक कभी सुखी नहीं हो सकता। तो परमेश्वर इस गंदे लोक में भी हमारे को जो यहाँ के सर्वश्रेष्ठ सुख हैं वो भी देगा। दुनिया देखेगी आंख फाड़ फाड़ के कि ये भिखारी आदमी, इनके घर में कुछ नहीं था, आज ये कहाँ पहुंच गए, कैसे पहुंच गए। क्योंकि हम जगत सेठ की शरण में हैं, सांवरसा सेठ के बच्चे हैं, सेठों के सेठ के बच्चे हैं। तो थोड़ा भाई और बहनों सब्र रखना। ये अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है। गुरुदेव बार बार कहते हैं बच्चों तुम्हारी अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है, सत्सेवकों का, ना कि आश्रम वालों का। वो तो खंडित है सब। यहां पर हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है। विशेष संदेश हिसार जेल से विशेष आत्माओं के लिए आते हैं, सत्सेवकों के लिए आए हैं। यहां पर हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है। लास्ट का समय है, बनी बनाई बात को बिगाड़ मत देना। गरीबी है तो गरीबी में खुशी से, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं गुरुजी से। कैसे भी रखे परमात्मा, जो राखूं त्यों ही रहूं, हमरा के चारा खाने जाद खरीदूं गुलाम तुम्हारा। कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम गले में मालिक कहते हैं वाणी है परमेश्वर की। कुत्ता हूं गुरुदेव का और पवन दास का नाम, और गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो तहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। ये आने वाले 2 से 3 साल 2028 तक का समय हम सत्सेवकों की अग्नि परीक्षा का समय है। काल कितना तोड़े, कितना मरोड़े, कितना दबाए, कितना परेशान करे, कुछ भी करो लेकिन भक्ति मत छोड़ो, सतगुरु के चरण मत छोड़ो। द्वार धनी के पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के खाए, सो काल जग जोरी, पर द्वार छोड़ ना जाए। ये भक्ति नहीं छोड़नी। भक्ति चाहे किसी भी कारणवश थोड़ी हो जाए, मंत्र चाहे थोड़ी हो जाए, आरती कभी ना हो कभी हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 बाती से आरती ना कर पाए कभी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मर्यादा और सतगुरु से उम्मीद ये मत छोड़ो बिल्कुल भी। ये भक्ति त्यागने की तो 195 में मत छोड़ो, 195 में भी मत सोचो। चाहे घर वाले हमारे को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी क्यों ना दें। काल डराएगा, काल का हथियार यही है, वो डर पैदा करेगा। सतगुरु हमारे नजदीक भी नहीं आने देगा उसके किसी भी हथियार को, अगर विश्वास रखेंगे तो। बाकी परीक्षा तो होगी भाई, परीक्षा भी उन्हीं की होगी जिनको सतलोक लेकर जाना होगा। निकम्मों की परीक्षा नहीं होती। जिनका स्कूल से नाम ही कट गया वो गधे पे बैठकर कहीं घूमो, टीचर उनके विषय में कुछ नहीं सोचता। जिनका एडमिशन है, जिनका कनेक्शन सतगुरु से जुड़ा है, परीक्षा उन्हीं की होगी। तो सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों की तो जो कनेक्शन है गुरुजी से कटा हुआ है, भले अपने आप को भगत मान रहे हैं, क्योंकि जो गलतियां उन्होंने कर दी है आश्रम वालों के चक्करों में आके, गुरुदेव के कलयुगी परिवार के चक्कर में आके, उनका कनेक्शन सतगुरु से कटा हुआ है। उनकी कोई परीक्षा नहीं है। परीक्षा उनकी होगी जिनका जो कनेक्शन है वो यथावत है। तो भाई और बहनों, आप और हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है। केवल अपने भगवान के भरोसे रहना सीखो, भक्तों से भी ज्यादा उम्मीद मत करो। हम भी आपस में जब तक ये नेट चल रहा है, इंटरनेट चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, तभी तक संपर्क में हैं। बाद में ना कोई लाइव आएगा ना कोई मैसेज आएगा। इसलिए हमने अपने गुरुदेव भगवान के सत्संगों को ही सब कुछ मान के चलना है। और भक्ति मर्यादा के साथ जितनी करेंगे, उस भक्ति की शक्ति से हमारे को आने वाले विनाशकारी समय में हिम्मत मिलेगी, दृढ़ता मिलेगी। और सतगुरु कदम कदम पर हमारे साथ रहेगा जब हमारा विश्वास मजबूत होगा। और विश्वास को मजबूत करने के लिए सारा खेल खेल रहा है परमात्मा। ये हजारों वीडियो साथ संगति के बनवा दिए, हम पर विशेष आशीर्वाद देने के लिए, मेहर देने के लिए परमात्मा ने पांति पंच पोप कर पूजा शुरू करवाई, घर घर में अपने आप को भोग लगवाना शुरू किया। क्योंकि विश्वास मजबूत होगा तो सतगुरु हमारे साथ रहेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और बाकी आप देख लेना, ये आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन जो लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में पड़े हैं, जरा सा संकट आते ही ये ऐसे भगेंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। ये सहन नहीं कर पाएंगे दबाव को आने वाले समय में। तो आप और हमारे ऊपर विशेष दया हुई परमात्मा की। आ जाओ भैया, डिस्कनेक्ट कर दे लाइव को। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर के दया से फिर परमात्मा दया करेंगे, फिर से लाइव आएंगे, ज्ञान आधार से चर्चा करेंगे, सतगुरु की महिमा करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।